ओके गाइस, वेलकम बैक। हम लोग फिर से आ चुके हैं। इस बार भाई हम लोग इतना काफी सूखा डिले। इंट्रो, इतना सूखा भाई इंट्रो। रुको जरा, एक मिनट मेरी काम एक कर मिनट रहा है मेरा इंट्रो एकदम भाई, तुम गला दोबारा री-रिकॉर्ड शुरू करो। मेरा नहीं गला तो सूख गया। मेरा गला आगे नहीं सूख गया भाई, करेगा। शमी को चीयर करते करते। तो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं थोड़े दिनों बाद क्योंकि हम लोग एकदम वर्ल्ड कप को अंदर से एंजॉय करने गए थे। मेरे साथ संवाददाता निखिल आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे आगे जाके। बिल्कुल। इस बीच वर्ल्ड कप में बहुत सारा एक्शन हो चुका है। एकदम जो वर्ल्ड कप बोरिंग था उसमें एकदम क्लोज मैचेस भी आ चुके हैं। इंडिया ने थोड़ा दूसरी स्क्रिप्ट से मैच जीत के भी दिखाया है और वर्ल्ड चैंपियंस एकदम जमीन पे आ चुके हैं। तो इन सब मैच की हमें क्रमशः बात करनी चाहिए। तो मैं प्रेजेंटर अंश अग्रवाल का वापस जाता हूँ। एकदम शुरुआत से खैर स्टार्ट मैं करो, कौन से मैच मैं से अपने पहले आना। व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूँ कि ये इंट्रो हमारा पहले से ही प्लान्ड था, शमी वाला। हाँ, खैर, तो मैं प्रेजेंटर हूँ अंश, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड कप इज वर्ल्ड कपिंग वाली बात तो अब ना करें, क्योंकि वर्ल्ड कपिंग हो गया है। हाँ, और आई थिंक ये वर्ल्ड कप जाना जाएगा अंडरडॉग से परफॉर्मेंस के लिए। और नो इसमें डाउट। अंडरडॉग से जो टैग है ना अफगानिस्तान के, वो हट चुका है। अगर एक टीम 3 मैच जीते तो वो अंडरडॉग नहीं रह जाती है। एक अंडरडॉग से उम्मीद करते हो कन्विंसिंगली। कि एक कन्विंसिंगली, तो अंडरडॉग से उम्मीद करते हो कि एक जीत जाए, 2 जीत जाए। भाई 3 जीत चुकी, 3 हाँ, बड़ी टीमें हरा चुकी। ऑन द तीनों तो वर्ल्ड स्पॉट। चैंपियन। तीनों वर्ल्ड चैंपियन। तो इस वीडियो में हम वीकली राउंड अप करेंगे जो सारे मैचेस हुए, विद अ स्पेशल एम्फोसिस ऑन इंडिया, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग गंदे लोग हैं। और हम लोग मैच देख के भी आए। तो पहले मैच में जिसकी मैं बात करना चाहता हूं वो है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। हम्म। कुछ समय हो गया है उस मैच को हुए, तो मैं जस्ट उसका आपको एक ओवरव्यू ब्रीफ दे देता हूं। पाकिस्तान ने फर्स्ट बैट करके 282 बनाए, जो कि एक बहुत डिसेंट स्कोर था, जिसमें बाबर ने एक 74 का नॉक खेला। और अफगानिस्तान ने उस मैच में स्पेसिफिकली नूर अहमद को लाए थे, लेफ्ट आर्म चाइनामैन। ये मैच चेन्नई में था। उसके बाद बांग्लादेश, सॉरी, अफगानिस्तान ने 2 विकेट्स से मैच चेज करके दिखाया। 286 रन, 49 ओवर, एक बहुत कन्विंसिंग विन, जिसमें गुरबाज, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाह, शाहिदी, इब्राहिम जादरान सब ने 50s बनाए। शाहिदी की 50 रह गई 2 रन से, और पाकिस्तान की बॉलिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स लगी। तो सिंस शुक्ला यहाँ पे सेल्फ प्रोक्लेम्ड पंडित है, तो शुक्ला से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा इस मैच के बारे में क्या इनिशियल थॉट्स? देखो, जैसा कि मैच से पहले हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग बोलेंगे इसको अपसेट ही, लेकिन ये अपसेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये मुझे मेरे लास्ट रिमार्क याद है इस मैच में। जब मैच शुरू हुआ तो मुझे मतलब बहुत कॉन्फिडेंस था कि अफगानिस्तान अच्छी बॉलिंग करेगी, और अफगानिस्तान का जो सिलेक्शन था नूर अहमद का, वो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स 4 स्पिनर्स को खिलाना, अपनी स्ट्रेंथ पे जाना, मेरे ख्याल से एक एग्रेसिव अप्रोच की तरफ दिखाता है, जो कि एक अंडरडॉग टीम की पहचान नहीं होती है, जो कि एक जो कॉन्फिडेंट टीम होती है उसकी पहचान होती है। उसके बाद जो टारगेट जैसे तैसे पाकिस्तान ने दिया, लास्ट में जो बॉलिंग खराब हुई अफगानिस्तान से, थोड़े कैप्टनसी के इशूज भी थे। 280 वहां पे इवन लगता है कि आफ्टर, पाकिस्तान मैं इसमें ऐड करूंगा कि इवन आफ्टर अग्रेसिव कैप्टनसी और स्पिनर्स का बीच में रन ना देना, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया था। 282 ऑन एनी 282 डे, ऑन एनी पिच, 282 इज अ वेरी गुड स्कोर। हाँ, 282 इज अ वेरी गुड स्कोर। तो उस समय लग रहा था कि पाकिस्तान, सबको ही लगा हुआ कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, लेकिन द वे गुरबाज एंड जादरान स्टार्टेड द इनिंग्स, पहले ही ओवर में 11 रन, और उसके बाद जो फ्लुएंट बैटिंग करी है गुरबाज ने, वहां से टोन सेट हो गई। और फिर जो एक उस मैच की अगर जो एक हाईलाइट है वो यही है कि द प्रोफेशनल चेज बाय अफगानिस्तान। वो एक प्रोफेशनल चेज था, वो कोई ऐसा चेज नहीं था कि हो गया, किसी ने आके 37 में 80 बना दिए या कुछ एक इनिंग। दैट वाज अ प्रोफेशनल एंड प्रॉपर चेज, एंड दैट वाज द हाईलाइट फॉर मी इन दैट गेम। आर्यन, तुमने भी वो मैच देखा था, तुम, मैं सुन पा रहा था बिल्कुल, तुम्हें, तुम चीख रहे थे और मैं हम अपनी सीख रहे मीटिंग थे कर भाई रहा था। एकदम। तब मैंने हाँ, तुमसे आके कहा था कि भाई चुप हो जा। खैर, तो तुम पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े फैन तो नहीं हो,
क्रिटिक और है। तुम्हारे जितने बड़े तो एकदम नहीं है हम ऑब्वियसली। तुम एकदम पाकिस्तान को बहुत क्रिटिसाइज करते हो। तुम यहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग को तो क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो फिर हम तुम्हें यहाँ रिमूव कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग को तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो, तो द स्टेज इज योर्स। देखो पाकिस्तान पे ऑलरेडी आई थिंक मैं सब लोग यहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसमें कुछ ऐड करने के लिए ज्यादा नहीं है मेरे पास। जो कि तुमने स्टार्टिंग में बोला कि पाकिस्तान की बॉलिंग लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स, उस पर मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की बॉलिंग डजंट लुक आउट ऑफ सॉर्ट, इट इज आउट ऑफ सॉर्ट्स। तो जो वो वैसे ही है वैसे ही दिखी पाकिस्तान की। मैं मेजरली उस मैच में देखा जाऊँ तो भाई पाकिस्तान की सोच की हार हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह थ्रू आउट बैटिंग की, उनके माइंड में यही था कि 280 अगर हमने बना लिए तो वो हमारे लिए एक इनविंसिबल स्कोर, कि हम कुछ भी करेंगे तो अफगानिस्तान इतने तो नहीं बना पाएगी 280 ऑन एनी डे। बट भाई जिस तरीके से अफगानिस्तान ने चेस किया, स्टार्टिंग में तेज खेला और जिस तरीके से बिना हड़बड़ाए अपने पूरे चेस को प्लान किया, आई थिंक इट इज वेरी एक्सेप्शनल। और पाकिस्तान अफगानिस्तान टीम मैच्योर हो रही है वर्ल्ड कप में, एंड इस समय एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। तो मैं बहुत ज्यादा ऑब्वियसली खुश तो था ही बहुत ज्यादा, तुम्हें तो पता ही, तुमने तालियां सुनी थी मेरी। तो पाकिस्तान की बॉलिंग में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आई थिंक कि पाकिस्तान की बॉलिंग में पोटेंशियल उतना ज्यादा नहीं जितनी उसकी बात हो रही है। शुरुआत में शाहीन शाह ने नई बॉल से विकेट नहीं लिए, उन पे प्रेशर आ जाता है। एंड पाकिस्तानी स्पिनर्स की जो बात की जाए, आई थिंक जितनी कम बात की जाए उतनी ज्यादा अच्छी है। एंड पाकिस्तान का भाई सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि एक एशियन टीम होकर तुम्हारे पास वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट स्पिन अटैक है, वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट, नॉट अलोन एशिया ना किसी का, इस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे वीकेस्ट स्पिन अटैक पाकिस्तान के खिलाफ ही है। आई थिंक ये पाकिस्तानी क्रिकेट की बहुत बड़ी हार है। तो इसमें मैं निखिल तुमसे भी पूछना चाहूंगा कि सिंस तुम भी मेरी तरह पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हो अंदर ही अंदर, हाँ हालांकि तुम दुखी तो हो गए कि तुम मैं शुक्ला और आर्यन मैं को नहीं हरा पाए क्योंकि मेरी तरह, लेकिन तुम देखो अफगानिस्तान के लिए खुश भी हो गए। तो मैं तुमसे अफगानिस्तान की तारीफ और अपना दर्द, तुम्हारा दर्द सुनना चाहता हूँ। देखो पहली बात तो अफगानिस्तान की तारीख पे अगर करें तो जैसा कि शुक्ला ने बोला कि भाई ये अपसेट है, ठीक है, अगर ये अपसेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, फिर भी ये अपसेट था और सबको पता ये अपसेट है। पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में भाई पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई, इवन पाकिस्तानी मीडिया एकदम रो रही थी। तो और लेजिट नोट अपसेट था, बट हाँ जिस तरीके से जादरान ने भाई वो चेस की, गुरबाज को हम लोग जानते हैं वो ऐसा ही खेलता है ऑन डे, गुरबाज भाई किसी भी टीम के अगेंस्ट ऐसा खेल सकता है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि ऑल्दो पाकिस्तान की बॉलिंग आउट ऑफ टच थी, बट गुरबाज किसी भी टीम के खिलाफ ऐसा खेल सकता था। बट उसमें हाईलाइट वो जादरान की इनिंग है, जिस तरीके से उस ट्रिकी पिच पे उस तरीके से खेला गया, क्योंकि भाई अफगानिस्तान जानी जाती है कि 2-3 विकेट गिरने के बाद वो ऑल आउट हो जाती है। वहां पे भाई विकेट बचाना ये अफगानिस्तान की लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट विंस इन हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान ओडीआई क्रिकेट है। तो ऑन दैट नोट भाई अफगानिस्तान की तारीफ बनती है। बट अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बॉलिंग आउट ऑफ टच लगी, उसके साथ साथ वो फील्डिंग उस मैच में भाई दुनिया की सबसे खराब फील्डिंग हुई थी जितना मुझे याद है। उस मैच में हर्षा भोगले से लेके जितने भी बड़े बड़े क्रिकेट पंडित थे वो रो रहे थे कि ये मैच क्यों दिखाया जा रहा है, पूरी दुनिया में क्या फील्डिंग का एकदम स्टेटस सेट होगा। तो आई गेस वो मैच वहीं आ रहे वो लोग फील्डिंग से, बॉलिंग खराब थी और बॉलिंग उनकी कंसिस्टेंटली अभी पिछले 2-4 महीने से खराब चल रही है। मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा जो आर्यन ने बोला कि भाई उनकी बॉलिंग ही खराब है, उनकी बॉलिंग खराब चल रही है, उनकी टीम में भाई फिटनेस इश्यूज है जो कि हाईलाइट किए गए हैं। हाँ। एक सेकंड, और जो कि काफी तरीके से हाईलाइट किए गए हैं भाई, उनके कोई टेस्ट नहीं होते हैं, उनके फिटनेस इश्यूज हैं भाई। शाहीन शाह अफरीदी लंगड़ाता रहता हमेशा। तो भाई इफ इतनी सारी कंडीशंस होंगी तो इसमें क्रिकेट मैनेजमेंट का भी, पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन अगर सिर्फ मैच पे देखा जाए तो हाँ भाई उन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया। ये पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम, मतलब जिसने सारे वर्ल्ड कप खेले हैं, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग। मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि देखो निखिल, तुमने कहा कि हाँ अफगानिस्तान ने विकेट बचाए, अफगानिस्तान ने विकेट बचाने की नहीं सोची, अफगानिस्तान ने हमेशा चेस करने की सोची। और अफगानिस्तान का माइंडसेट, और तुमने इब्राहिम जादरान का नाम लिया, मैं यहाँ पे रहमत शाह का नाम लूंगा। इतनी प्यारी बैटिंग, मतलब
एक अगर तुम ये कह रहे हो कि विराट कोहली एस्क चेज, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट आई थिंक किसी बैट्समैन को चेज में मिल नहीं सकता। मिल नहीं सकता। वो वैसा चेज था कि भाई उसने इतना कैलकुलेटेड खेला। और प्लस मेरे को रहमतुल्लाह शाहिदी जो उनका हसमतुल्लाह शाहिदी जो उनका कैप्टन है, काफी ग्रिट वाला कैप्टन है। उस पिच पे 4 स्पिनर्स खिलाना, एक पेसर के साथ जाना एंड मैच में बहुत टेम्परामेंटल बैटिंग करना, क्योंकि जब वो खेलने आया था तब भी 100 रन रह गए थे और अफगानिस्तान की गिवन हिस्ट्री वो इजीली प्रेशर के अंडर क्रम्बल कर सकते थे। और हालांकि जैसे तुमने कहा कि पाकिस्तान की बॉलिंग आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उनकी बॉलिंग में दम है। ऐसा नहीं है कि विकेट नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो स्टिल वहां पे खड़े रहना और अच्छा खेल के दिखाना, आई थिंक इट्स मोर अफगानिस्तान देन पाकिस्तान। बिल्कुल। एंड मैनेजमेंट की भी अगर मैं बात करूं, तुम लोग ने हल्का सा टच किया, तो भाई आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी लॉस गिवन देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद अफगानिस्तान ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट एज वेल। और शुक्ला तुम जा चुके हो, नेट चला गया होगा तो सुनते रहो। इवन अगर हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो उसके बाद एकदम न्यूज आ रही है और पाकिस्तान के प्लेयर्स को अंडर द बस फेंक दिया इंजमाम उल हक और बाबर आजम को कि इनको फ्रीडम हमने दी थी और इनने ये टीम पिक करी, हमारा कोई हाथ नहीं है। एंड उसके बाद फिर ये रिपोर्ट सामने आना कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को 2 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। एग्जैक्टली। तो ये सब बातें एक बहुत वीक बोर्ड दिखाता है, जो कि उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन है ही वैसी, उनका पूरा क्रिकेटिंग सिचुएशन ही ऐसा है। एंड प्लस इसके बाद मैं ये भी कहूंगा कि फील्डिंग की बात करें तो बहुत कॉमिकल, बहुत ज्यादा कॉमिकल। मतलब हम लोग अपना पर्सनल क्रिकेट में इससे शायद बेटर फील्डिंग कर लेते हैं शायद, जो उनकी फील्डिंग स्टैंडर्ड। बट इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग पाकिस्तान जैसी टीम को इतना कॉम्प्रिहेंसिवली बीट होना है। लेकिन एक क्लोज गेम भी होता है, लेकिन भाई बहुत पाकिस्तान की एक लेगेसी है भाई। मुझे बुरा बस इसी बात के लिए लगा भाई, अगर जैसे कि तुम बोल रहे हो मैं थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट फैन हूँ, उसके पीछे का रीजन सिर्फ लेगेसी है। तुम किसी भी टीम, भाई वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है, ये पूरे क्रिकेट फैंस को बुरा लगा। उसी तरीके से ये हारना भाई पूरे क्रिकेट फ्रेटर्निटी को बुरा लगना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी लेगेसी टीम को इस तरीके से वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना। सेम गोज फॉर इंग्लैंड। बट अगर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एट द सेम टाइम खुश भी होना चाहिए कि एक खुश भी होना चाहिए कि एग्जैक्टली आई एम जस्ट टॉकिंग। अगर मैं एक पाकिस्तान के तरीके से देखा जाऊं तो ये बहुत खराब है। दो अफगानिस्तान इज प्लेइंग लाइक नेशन जो भाई क्वालिफाई कर सकती है अभी, तो भाई यहाँ पे इस पे इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आई थिंक अफगानिस्तान इज प्लेइंग लाइक अ टीम जो भाई ऑन डे किसी को भी हरा सकती है, एंड विच इज अ बिग थिंग, जो कि अफगानिस्तान जैसा कि रिकॉर्ड है उसका ओडीआई में। सो मैं इसमें कुछ और ऐड नहीं करूंगा, कुछ ऐड करना है लेकिन वो मैं रिसेंट आगे के अफगानिस्तान के मैचेस के लिए करूंगा। तो दैट्स इट फॉर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच विच इज साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, जो साउथ अफ्रीका ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीता। बांग्लादेश को क्रिकेट खेलना छोड़ सा देना चाहिए, क्योंकि सबसे गंदी टीम जिसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं जब से क्रिकेट खेलना हुआ, और जिस टीम को टेस्ट स्टेटस कभी मिल गया था 25-30 साल पहले, ऐसी टीम को इतना गंदा लेवल का क्रिकेट खेलना, आई डोंट लाइक इट। बट इवन बांग्लादेश की आगे बात करेंगे फर्दर मैचेस में। साउथ अफ्रीका ने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बांग्लादेश को हराया। सिमिलरली गोस फॉर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को काफी कॉम्प्रिहेंसिवली हराया। ऑस्ट्रेलिया 309 रन से नीदरलैंड से जीता, जिससे उनका नेट रन रेट स्काई रॉकेट हो गया और अब वो ट्रू कंटेंडर्स बन चुके हैं टॉप 4 में जाने के, क्योंकि उनका नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया इतना खींच ले गई उस मैच में। और क्या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड्स वाले मैच में ही नहीं, इसमें नहीं, ओके। इसमें मैक्सवेल ने व्यूअर्स को बताने के लिए फास्टेस्ट फॉर्म मारा था। इसके बाद हमने देखे एक और बड़ा अपसेट नहीं, मतलब एक और बहुत शॉकिंग रिजल्ट जो तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वो था इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका।
सिंस शुक्ला दा क्रिकेट पंडित हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं अपने टेक्निकल हिंडरेंसेस के बाद, ये तो शुक्ला के साथ कॉमन है। तो शुक्ला, अगला मैच था इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका। मैं जैसे एक रिकैप दे रहा हूँ। इंग्लैंड को श्रीलंका ने 156 पे ऑल आउट किया 33.2 ओवर्स में, जहां पे किसी बैट्समैन ने कोई ज्यादा रिजॉल्व नहीं खाया। स्टोक्स ने 43 बनाए, लाहिरू कुमारा ने बहुत एक्सीलेंट बॉलिंग की 3 फॉर 35, मैथ्यूज ने वापसी की, मतलब बहुत टाइम इन टीम में वापस आया 2 फॉर 14, एंड श्रीलंका ने भी 25 ओवर में 160 रन चेस कर मारे, बहुत प्रॉपर चेस उनकी तरफ से भी। तो तुम्हारा शुक्ला रिएक्शंस? देखो, जैसे हमने अफगानिस्तान की बात की और पाकिस्तान की बात की, तो उसमें हमने बोला कि इट वाज मोर अबाउट अफगानिस्तान देन पाकिस्तान, बट इस मैच में ये ट्रू नहीं है। इट वाज नॉट मोर अबाउट श्रीलंका, इट वाज मोर अबाउट इंग्लैंड, क्योंकि चिन्ना स्वामी की पिच, ठीक है, उस पे 156 पे आउट हो जाना श्रीलंका के डिप्लीटेड बॉलिंग अटैक के सामने, इसमें हसरंगा नहीं और भी उनके मेन बॉलर्स जा चुके। आई चमीरा, थिंक चमीरा, तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड का जो शो रहा है शुरू से ही इस वर्ल्ड कप में, वो फ्लॉप शो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट गेम। मेरे ख्याल से इंग्लैंड इज लाइक जो हम लोगों ने बात की थी, जो एक इन्होंने एक उनका टेम्पलेट था 2015 के बाद से, और जो बटलर के भी बयान आए थे कि ही डोंट लाइक द टैग ऑफ डिफेंडिंग चैंपियंस बिकॉज वी आर हियर टू अटैक, उसके बिल्कुल विपरीत क्रिकेट खेली गई है। उसके बिल्कुल विपरीत उनका जो एटीट्यूड है वो रहा है। इवन जस्ट टू टच, जब शामी का स्पेल चल रहा था, तो द वे स्टोक्स वाज प्लेइंग, वो क्लियरली नजर आ रहा था कोई रिजॉल्व नहीं है, नहीं कोई रिजॉल्व नहीं है, कोई रिजॉल्व नहीं है उस टीम में। और मेरे ख्याल से जो मैंने पहले कहा कि इट वाज मोर अबाउट इंग्लैंड नॉट प्लेइंग द वे दे शुड प्ले, इट वाज नॉट अबाउट श्रीलंका, क्योंकि मेरे ख्याल से जो अपसेट है वो अपसेट इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड ने बुरा खेला। श्रीलंका का अपसेट नहीं है, श्रीलंका हाँ, का अपसेट नहीं है, लेकिन फिर भी 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स इंग्लैंड को ही बैक करेगा कोई भी आदमी। और इस पे एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा, जो टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं थोड़ी देर चला गया था, तब जो मैं आया उसमें मैंने बात सुनना था कि अफगानिस्तान के लिए खुश होना चाहिए लेकिन पाकिस्तान के लिए दुखी भी होना चाहिए। इसी तरीके से जो इंग्लैंड ने क्रिकेट खेला है उसके लिए सबसे ज्यादा दुखी होना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड वर टॉप कंटेंडर्स फॉर द वर्ल्ड कप। मेरे ख्याल से इंग्लैंड सबके ही टॉप 4 में था, मतलब कोई भी ऐसा नहीं जिसके इंग्लैंड टॉप 4 में ना हो, तो वो एक ज्यादा दुख की बात है। और फिर अब जो उनके स्टेक्स हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी को क्वालिफाई करने के लिए हैं, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका एक मैच अभी ऑस्ट्रेलिया से है। तो आर्यन, इसको तुमसे मेरा एक अगला सवाल है, तुम इसको क्या फेलियर ऑफ टीम कहोगे या फेलियर ऑफ उनका जो माइंडसेट स्ट्रैटेजी है, जो उनकी स्ट्रैटेजी थी बैंग 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 जाना, तुम ये इसका फेलियर कहोगे कि उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई या फिर वो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए? इन माय ओपिनियन आई थिंक स्ट्रैटेजी फेल नहीं हुई है, आई थिंक वो स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाई। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? हाँ बिल्कुल, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि स्ट्रेटजी का फेलियर मैं नहीं मानूंगा, स्ट्रेटजी का एग्जीक्यूशन एंड उनका माइंडसेट एंड कहीं ना कहीं टीम का एटमॉस्फेयर, क्योंकि मैंने इस मैच के बाद भी और इंडिया वाले मैच के बाद भी काफी फॉलो किया स्काई स्पोर्ट्स पे, जो कि भाई मॉर्गन, इयन वॉर्ड सब लोग बहुत ही बात कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि अगर इस तरीके से देखा जाए कि अगर आपके 7 बैट्समैन और सातों के साथ आउट ऑफ फॉर्म है, तो ऐसा क्रिकेट में कभी नहीं होता कि 7 के 7 बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है। देयर हैज टू बी सम इशू इन द ड्रेसिंग रूम, इन द माइंडसेट ऑफ द प्लेयर, क्योंकि टीम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जीरो कॉन्फिडेंस इस समय। इंग्लैंड, जब भाई क्रिस वोक्स ने भी एक बयान दिया था कि इफ देयर इज समथिंग लाइक कॉन्फिडेंस दैट कैन बी बाइड इन द मार्केट, वी विल स्पेंड अ हेल लॉट ऑफ मनी फॉर इट। सो इट इज अ टीम विद अ वेरी डिप्लीटेड कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। एंड जो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने जो अपनी स्ट्रेटजी से चेंज किया, आई थिंक जो स्पेशली साउथ अफ्रीका वाला मैच था, उसमें जो वो अपनी स्ट्रेटजी जो होती है कि भाई ऑलराउंडर्स हमें खिलाने रादर देन फुल बॉलर्स, उससे जो मूव करके उस पर गए एंड वहां पे वो काम नहीं आया एंड फिर दोबारा मूव करके इस पोजीशन पे आए, तो आई थिंक दे आर वेरी आउट ऑफ सॉर्ट्स एंड आउट ऑफ प्लेस। बहुत ज्यादा उनके में ये है कि भाई हमें क्या करना चाहिए। एंड इस समय आई थिंक इंग्लैंड क्रिकेट के पास कोई आंसर नहीं है इस चीज के। उनके पास बेस्ट यही तरीका है कि किसी भी तरह वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई करने का तरीका देखें
एंड फिर थोड़े टाइम के लिए भाई ओडीआई क्रिकेट से ध्यान हटा के टी20 पे डालें क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। निखिल तुम्हारा इस पे क्या व्यू है इंग्लैंड की ऐसी हालत एंड इंग्लैंड श्रीलंका पे मैं एक बात और करना चाहूंगा, ऑल्दो श्रीलंका का हराना अपसेट ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट अगर आप हिस्ट्री देखें, पर आप हिस्ट्री अगर देखें इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका की, तो भाई इंग्लैंड ने सिर्फ एक बार हराया श्रीलंका को वर्ल्ड कप में, और पिछले बार भी ऐसा था कि भाई, और पिछले बार भी श्रीलंका ने इंग्लैंड को हराया था। तो कहीं ना कहीं समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि श्रीलंका के पास कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए चीट कोड है, जैसे न्यूजीलैंड के पास इंडिया का है, वैसे इंग्लैंड श्रीलंका के पास इंग्लैंड का है। यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, अपसेट तुम तब बोलते हो जब तुम एक्सपेक्ट ही नहीं करते किसी टीम को जीतने का, तो अपसेट बोलना गलत वर्ड है। हाँ, अपसेट नहीं, पर चांस, मैच से पहले चांस देते ही भाई इंग्लैंड जीतेगा। फेवरेट इंग्लैंड पर फेवरेट ऐसा तो वो है बोल सकते हो, अपसेट कि भाई वर्ल्ड चैंपियंस के लिए अपसेट थोड़ी ना बोला जाता है। कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए श्रीलंका कहीं ना कहीं बोगी टीम है। निखिल तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस पर? देखो सबसे पहली बात तो मैं बस एक इमोशनल साइड से अगर ओपिनियन दूं तो भाई मैं इंग्लैंड क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं जेसन रॉय को तो मिस कर रहा हूं ऑफ कोर्स, बट वो इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं। ऑल्दो स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि जेसन रॉय होना चाहिए था, बट लेट इट बी, तुम जो भी टीम लाए। मैं इंग्लैंड क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं, ठीक है। जिस तरीके का उनका पूरा टेम्पलेट है भाई, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। श्रीलंका वाला मैच इतना इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि उसके जस्ट आगे इंडिया से मैच होना था। इंग्लैंड उस समय कंटेंशन में था जब तुम श्रीलंका से खेल रहे हो भाई। उस टाइम पे तुम्हारे पास स्टोक्स जैसे खिलाड़ी हैं, तुम्हारे पास ग्रिटी खिलाड़ी हैं, जॉस बटलर भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट में इतना बड़ा नाम है। पे भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, पर उसको इंडिया वाले मैच की बाद में करते हैं। सिर्फ श्रीलंका वाले मैच की अगर बात करें, तुम्हारी पूरी टीम का कॉन्फिडेंस, मुझे नहीं पता ये कहां से ऐसा हो गया है। क्योंकि भाई अगर इस टीम को तुम देखो भाई, ये कोई ऐसी टीम नहीं है जहां पे तुम मलान, रूट, बेरेस्टो, जॉस बटलर, लिविंगस्टन, भाई ये टीम इस तरीके से परफॉर्म नहीं करनी चाहिए किसी भी पिच पे, किसी भी कंडीशन में, कितने भी लो कॉन्फिडेंस में। तो यहाँ पे इमोशनली मुझे बहुत दुख हुआ कि भाई ये कैसे हो सकता है। पर्सनली आई फील फॉर इंग्लैंड, बट एट द सेम टाइम अगर तुम श्रीलंका की बात करो तो इट डजंट मैटर भाई। श्रीलंका मेरे लिए मैटर नहीं करती, एटलीस्ट एट दिस टाइम। मैं भाई वो जीत गई, लेकिन इंग्लैंड की अगर बात करें तो भाई ये बाहियात तरीके का क्रिकेट मुझे देखना पड़ रहा है। मुझे दुख हो रहा है इसके लिए, मुझे पाकिस्तान से ज्यादा दुख हो रहा है। मैं पाकिस्तान का भी फैन हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान से ज्यादा दुख हो रहा है कि ये नहीं तो ये बाहियात क्रिकेट लाइव भी देखना पड़ा। हाँ, मेरा मन था कि भाई श्रीलंका से जीत के जाए इंग्लैंड, उसके बाद भाई इंडिया के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस में आए, एक अच्छा मैच हो भाई। वर्ल्ड कपिंग हो गया था, एक्सपेक्टेशन क्या हो, लेकिन उसके साथ साथ तुम वर्ल्ड चैंपियन के साथ अगर ये कर रहे हो होने के बाद भी इट डजंट लुक्स गुड फॉर अ चैंपियन। और ऑफ कोर्स जो टाइटल है कि भाई ये वर्ल्ड वर्स्ट डिफेंस है किसी भी चैंपियनशिप ट्रॉफी का इन ऑल स्पोर्ट्स हिस्ट्री, तो भाई मैं बिल्कुल बोलूंगा हाँ ये वर्स्ट है। इससे बड़ा डिफेंड किसी भी स्पोर्ट में नहीं किया आज तक किसी टीम ने। मैं इसमें बस ये ऐड करूंगा कि आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए ज्यादा खराब है। क्योंकि ऐसा डाउनफॉल जैसे तुमने निखिल ने कहा, इतना गंदा, हम में से सब एक बार ये सोच सकते हैं कि चलो इंग्लैंड क्वालिफाई ना करे तो 5th पे खत्म करेगी, 6th पे खत्म करेगी। इंग्लैंड अगर इंग्लैंड कहीं इस समय खत्म कर सकती है, वो 10 या 9 पे ही कर सकती है मोस्ट प्रोबेबली। ये 9th 8th मान लो, अगर ये भी सिचुएशन है तो आई थिंक इससे खराब तो कुछ है नहीं। I think if they are finishing on 8th, it's a win for them. क्योंकि at least they will qualify for the Champions Trophy. नहीं top 7 नहीं top 7 है। पाकिस्तान तो पहले से क्वालिफाइड है ना। पाकिस्तान के अलावा top 7। तो अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करी तो top 7। I think if Pakistan is in top 7, then top 7. If Pakistan नहीं है, then top 6. नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है। If Pakistan is in top 7, 8 टीमें होती हैं टोटल, ठीक है, तो then top 8। अगर पाकिस्तान 9th 10th है तो top 7।
नहीं हाँ 8 होती चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक मेरे है। ख्याल से इंग्लैंड का बहुत मुश्किल है भाई चैंपियंस ट्रॉफी के मुश्किल लिए। है भाई, मुश्किल है। भाई ऑस्ट्रेलिया से एक मैच है, एक नीदरलैंड। पाकिस्तान से है, एक नीदरलैंड से है। इंग्लैंड की और बातें आगे चांसेस तो करेंगे, उनके किसी से जीतने के आगे लिए करते नहीं हैं, है। हाँ, आगे करते हैं। इंग्लैंड की और बातें करते हैं। अगले मैच पे आते हैं जो कि आई थिंक द फर्स्ट थ्रिलर इन दिस वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। और वाह, ये सबकी मेमोरीज में थोड़ा फ्रेश भी है, तो बिल्कुल। फिर भी एक रिकैप बोल देता हूँ कि पाकिस्तान ने ऐसा क्रिकेट खेला जो उनको शायद पहले दिन से खेलना चाहिए था। ऐसी उनकी स्पिरिट फील्ड पे देखी पाकिस्तान ने, फिर भी 270 बोर्ड पे पुटअप किए चेन्नई की पिच पे, जो कि स्टिल एक काफी डिसेंट स्कोर है। मैं इतना खराब स्कोर नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें जो एक खराबी मैं कहूंगा वो ये कहूंगा कि वो 50 ओवर अगर खेलते तो वो 300 होते, वो 46.4 में ऑल आउट हो गए। तो इससे मैं बस ये कंक्लूजन निकालता हूँ कि उनका बैटिंग मैनेजमेंट काफी खराब रहा, क्योंकि एक बैट्समैन अगर एंड तक खेलता तो इजी 300 बना सकते थे। 270 थे, 20 बॉलें पड़ी थी, 20 बॉलें पहले वो आउट हुए। एंड इसमें बाबर ने एक और 50 मारी एंड रिजवान ने कुछ रन बनाए, सौर शकील ने लास्ट में अच्छा खेला, शदाब ने कुछ रन बनाए एंड शम्सी ने इस मैच में, स्पेशली इस मैच में अगेन एक लेफ्ट आर्म चाइनामैन को खिला के पाकिस्तान के अगेंस्ट, बीइंग अ सबकॉन्टिनेंट टीम पाकिस्तान के अगेंस्ट स्पिनर से अटैक किया जा रहा है। दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग टू सी। एंड शम्सी को खिलाने का मूव बहुत पे भी किया, शम्सी ने 4 विकेट लिए इंक्लूडिंग रिजवान दो तीन एंड क्रूशल बाबर। रन। और उसके बाद पाकिस्तान मैच हार चुका था, 206 पे 4 थे साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका को क्रूज थ्रू करना चाहिए था। क्रूज थ्रू। लेकिन साउथ अफ्रीका की अपनी एक अलग हिस्ट्री है टूर्नामेंट्स में, तो साउथ अफ्रीका ने भी साउथ अफ्रीका वाली हरकतें की और साउथ अफ्रीका मैच क्लोज ले आया। एंड इसमें मैं ये भी कहूंगा कि सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, पाकिस्तान की बॉलिंग भी बहुत टाइट थी उस टाइम। पाकिस्तान ने डेथ ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग की एंड उस मैच में मोहम्मद वसीम जूनियर खेला था इन प्लेस ऑफ हसन अली, जो कि काफी अच्छा डिसीजन था, क्योंकि वसीम जूनियर तुम्हें कुछ और प्रोवाइड करता है बॉल से, जिसने काफी अच्छी बॉलिंग भी की क्रैम्प्स होने के बाद। बट एट द एंड केशव महाराज हेल्ड हिज नर्व, मार्करम प्लेड ब्यूटीफुली एंड आई विल हैंड इट ओवर टू निखिल टू बिगिन विद। इस बार शुक्ला बहुत पंडित कर ली तुमने। निखिल तुम क्या ओपिनियन देना चाहते इस मैच में? पाकिस्तान पर हम बहुत बात कर चुके हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद साउथ अफ्रीका ऑन दिस मैच। पहली बात तो साउथ अफ्रीका ने वही किया जो साउथ अफ्रीका हमेशा करती है, वर्ल्ड कप में आके चोक कर देती है। बट क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीका की वो जीत गई, क्रेडिट गो टू केशव महाराज फॉर विनिंग। बट मुझे इस मैच में जितने ये ओपिनियन है, मैं इस ओपिनियन से थोड़ा डिफर करता हूँ। आई थिंक इस मैच में साउथ अफ्रीका ने चोक नहीं किया, दे वर प्लेइंग लाइक दे डिसाइडेड टू प्ले। सो मुझे वो एडन मार्करम का शॉट, तुम क्रिक बस की वीडियो देख के आए हो ना? एग्जैक्टली तो वो जो शॉट था वो भाई बहुत ही अग्रेसिव शॉट था, और उस समय भाई कोई जरूरत नहीं थी ऑल्दो, लेकिन एडन मार्करम ने उस तरीके से खेला। तो आई गेस साउथ अफ्रीका अगर ये मैच हार भी जाती तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना था, हो सकता था, बट द वे दे आर प्लेइंग आई गेस इट्स गुड। ऑल्दो दे कैन लूज दिस गेम, दे कुड हैव लॉस्ट। और भाई जिस तरीके से गेम चल रहा था भाई, चांसेस ज्यादा थे कि पाकिस्तान वहां पे जीत जाता। भाई उस समय जब हारिस और शाहिद शाह और वसीम जूनियर भी बॉलिंग कराता था, वसीम जूनियर की भाई 2 बॉलें जो उसने केशव महाराज को डाली थी भाई, वो बहुत प्यारी बॉलें थी, तो वहां पे आउट हो सकता था। ऑल्दो मैं पाकिस्तान को फिर सपोर्ट कर ही रहा था, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे अंदर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है उस टीम के लिए। बट ठीक है, वॉट एवर इट गोज, बट ये थ्रिलर था, तो भाई यहाँ से वर्ल्ड कपिंग चालू है। आई एम जस्ट हैप्पी दिस मैच came at the right time in between the World Cup. मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि हालांकि आर्यन को छोड़ के हम सब थोड़े दुखी थे पाकिस्तान हारी, ओनली फॉर द सिंपल रीजन कि अगर पाकिस्तान इन कंटेंशन रहती और वो ऐसी जीत निकाल पाते हैं तो पाकिस्तान कुड हैव फ्लाइड, बिकॉज पाकिस्तान की एक अपनी हिस्ट्री है पीछे से आने की। हाँ तो मैं अभी मौका मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आर्यन के अलावा, क्योंकि आर्यन तो एक हेटर है,
हम लोग हेटर नहीं खुश पर हो- बस फैन नहीं हूँ पाकिस्तान क्रिकेट का। मैं खुश होता अगर पाकिस्तान जीतती, क्योंकि उससे टेबल खुल जाती, एंड प्लस Yes. पाकिस्तान अगर पाकिस्तान वो मैच जीतती तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता, और उनने उस मैच में एक्चुअली जो सेकंड हाफ था, बॉलिंग हाफ, उनने वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। आर्यन, आई वुड लाइक यू टू स्पीक। I just want to say one thing हाँ। more. भाई श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड और पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये 2 मैच थे जो भाई वर्ल्ड कप टेबल को बिल्कुल, अगर ये 2 मैच अलग रिजल्ट होते तो भाई आज हम लोग जो डिस्कशन कर रहे होते वो एक बहुत ही दूसरे तरीके से हो रहा होता, जो कि पॉसिबिलिटी थी। लेकिन ये रिजल्ट आने के बाद भाई वर्ल्ड कप बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया है, तो इसलिए बहुत ये खराब चीज है। बट एनीवेज, आर्यन, यू कंटिन्यू। बिल्कुल बात करता हूँ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की। आई थिंक इसमें फिर से सेकंड टाइम साउथ अफ्रीका को चेस करने के लिए मिला, एंड उनकी जो वीकनेस है वो वाइड एंड ओपन है कि दे स्टिल आर इश्यूज इन चेजिंग, बिकॉज मार्करम जैसे प्लेयर से उस टाइम पे वो शॉट बिल्कुल भी वो एक्सपेक्टेड नहीं था। जो मैच्योरिटी दिखाई मार्करम ने उस टाइम पे वो शॉट मार के एंड फिर पूरी टीम को होल में ले गया वो, एंड एक टाइम पे भाई पाकिस्तान ऑन टॉप थी, पाकिस्तान फेवरेट थी जीतने के लिए उस मैच में। बट वहां पे पाकिस्तान की, हाँ बिल्कुल मैं तारीफ करना चाहूंगा, वहां पे पाकिस्तान ने बहुत अच्छा गेम दिखाया, एंड जो गेम बिल्कुल भले वो जीते नहीं बट उन्होंने बहुत अच्छा खेला, एंड जो गेम उन्हें बहुत पहले मैचेस से दिखाना चाहिए था वहां पे उन्होंने दिखाया। बट वही है कि एट द एंड आई थिंक थोड़ी इधर उधर चीजें होती तो वो जीत सकते थे। मुझे पर्सनली ये लगा कि बाबर का जो डिसीजन था नवाज को बॉल देने का, आई थिंक वहां बहुत बड़ी गलती हो गई, बिकॉज ऑफ द 2-3 रीजन मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा। पहला रीजन तो ये कि भाई नवाज ने लास्ट ओवर जो डाला था वो उस ओवर से काफी पहले डाला था, तो नवाज बिल्कुल भी रेडी नहीं था वहां पे। उनका डिसीजन हो रहा था कि इफ्तिकार का और रिजवान का और बाबर का कि किसे बॉल देना है, तो आई थिंक वहां पे वो मतलब नवाज को ये पता नहीं था कि मेरी बॉलिंग आ जाएगी, उसे एकदम से पता चला कि मैं बॉल डालनी, तो वहां पे पहली बात तो नवाज रेडी नहीं था बॉल डालने के लिए। एंड सेकंड बात, जो हिस्ट्री है नवाज की इंडिया के खिलाफ भी हमने देखा विराट कोहली वाले मैच में, और भी हमने एक मैच में देखा जिसमें हार्दिक पांड्या था, कि भाई नवाज की लास्ट मतलब वो लास्ट ओवर नहीं था मैच का, पर तुम्हें ये पता था कि भाई यही ओवर है, कि भाई इसमें स्पिन डल रही है, पेसर कोई ओवर है नहीं, तो केशव महाराज जाएगा, मतलब ये मेक एंड ब्रेक ओवर है। तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे नवाज को ओवर देना बिल्कुल सही नहीं डिसीजन था, क्योंकि हमने देखा कि नवाज ने जो 2 बॉलें डाली वो हिट मी बॉल्स थी, पहली पैर पे एंड दूसरी पैर पे, कि बिल्कुल शमची ने इजी सिंगल लिया, एंड फिर जो महाराज उससे थोड़ा बेटर बैट्समैन है उसने गैप में चौका मार दिया, एंड देन और भाई उसके बाद जो लुक था बाबर आजम के फेस पे नवाज को भी देख के, उसे तुम ये बता सकते हो कि वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी था नवाज से, कि भाई जो तुम्हारा प्लान था उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे। उस टाइम पे अगर शायद उसामा मीर बॉल डालता रिजल्ट सेम हो सकता था बिल्कुल, पर मेरे ख्याल से उसामा मीर बेटर बॉल डालता नवाज से। मैं इसमें जो निखिल और मैंने सेम क्रिकेटिंग पॉडकास्ट देखा है, मैं तुमसे बहुत डिफर करता हूँ, क्योंकि अगर उसामा मीर और नवाज में एक एक्सपीरियंस की बात देखी जाए तो एक्सपीरियंस उसामा मीर को नहीं था। उसामा मीर हर ओवर में एक फुल टॉस डालता है, पहली बॉल ही फुल टॉस डालता है, एंड उसामा मीर एक लेग स्पिनर है, लेग स्पिन में कंट्रोल मुश्किल होता है, एंड एक फिंगर स्पिनर तुम्हें ज्यादा कंट्रोल देता है। तो एक ऑप्शन जो था, आई थिंक एक सेफर ऑप्शन और एक मोर रिलायबल ऑप्शन नवाज था। मैं उस पर बिल्कुल एग्री करता हूँ कि नवाज एक बेटर ऑप्शन था। एंड हिस्ट्री देखी जाए तो उसामा मीर की कोई हिस्ट्री नहीं है। उसामा मीर पहली बॉल फुल भाई टॉस डाल के वही तो, छक्का खा जब देता। तुम्हारी कोई हिस्ट्री नहीं है तो लेट मी इसका कंप्लीट मतलब है तुम मिडिल ग्राउंड पे हो। लेट मी कंप्लीट। सबको मौका मिलता है बोलने का। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज बीइंग अ फिंगर स्पिनर, पाकिस्तान हैव एक्सपेक्टेड मोर कंट्रोल, और उसामा मीर की जब कोई हिस्ट्री नहीं है, और उसामा मीर पहली बॉल, और उस मैच में उसामा मीर ने अगर 7 ओवर डाले तो 7 ओवर की पहली बॉल उसने 5 ओवर में फुल टॉस डाली, नो बॉल्स डाली। तो एक सेफर ऑप्शन और एक रिलायबल ऑप्शन नवाज था। वो पुल ऑफ नहीं किया, वो हाइंडसाइट में कहना इजी है आई डोंट थिंक क्योंकि सो वो कि अब था हो चुका पहले है। भी। नहीं, आई लेकिन गेस इस पे एक और पॉइंट है कि जब वहां पे अगर उसामा मीर भी डालता या फिर इसने डाली बॉल, मैच उससे पहले ही खत्म होना चाहिए था। वहां पे आने के बाद चांसेस बहुत कम हो गए थे
तो वो तो एक डिफरेंट इशू है मतलब। भाई हाँ, और चांस रही बात, भाई जब एक विकेट है तो चांस कोई कम नहीं है, बिल्कुल बराबर बिल्कुल चांस है। एक विकेट में एक बॉल का चांस है, तुम्हारी बॉल सही जगह पड़ी, तुम जीत गए, बात खत्म। देखो बात ऐसी है, ओसामा मीर और नवाज की दो ही चॉइस थी, सारे पेसर खत्म हो गए थे। ऑल हाँ। इफ्तिकार भी हो सकता था, बट अगर लेजिट देखा जाए तो ओसामा मीर और नवाज। भाई ओसामा मीर उस दिन मैच खेल रहा है, उससे पहले एक ही मैच खेला था शायद, या फिर उसी दिन उसने एक मैच ही पहला खेला मैच था बट उसने, एक ही मैच दूसरा खेला था। दूसरा या तीसरा हाँ, था। तुम ऑन एनी डे अपने एक्सपीरियंस को बैक करोगे, भले भी उसकी हिस्ट्री कैसी भी हो, लेकिन तुम एक्सपीरियंस को बैक करते, तो इसे एक खराब कप्तानी नहीं बोलेंगे, ऑल्दो वो डिसीजन खराब हुआ बाद में, इसे खराब भाई कप्तानी नहीं बोल सकते। एक्सपीरियंस नवाज को लास्ट ओवर जो डालने का है वो तो बुरा ही वो है। लास्ट अब ओवर ये नहीं थोड़ी था। कहोगे भाई बुरा है, पर है तो कि भाई बुरी तो डाली है भाई पर डाली तो है। देखो मेरी बात सुनो, भाई हम हमको तुम्हारी बोलना बात से बहुत एग्री करते नहीं है बिल्कुल भी आर्यन, हाँ क्योंकि भाई ये खराब जब तुम्हारे कप्तानी पास नहीं है। ऑप्शन, हाँ एक ऑप्शन ही तुम्हारे पास एक लेग नहीं, स्पिनर का है जिसके पास कंट्रोल नहीं है, और एक ऑफ स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का है जिसके जो पास भी फिंगर स्पिन, कंट्रोल नहीं है। तो तुम एक्सपीरियंस के पास जाओगे कि नहीं? भाई तो ऑफ स्पिनर के पास कौन सा कंट्रोल है? दो बॉल लेग पे डाल दिया, तुम थोड़ी तो कहोगे तुम गलती डल गई। एक्सपीरियंस पे जाओगे कि नहीं? भाई क्या एक्सपीरियंस है भाई? कौन से एक्सपीरियंस की बात हो रही है? कितने मैच नवाज ने खेल लिए, कितनी तो अच्छी भाई बॉल डाल उसामा दी है। मीर ने कितने खेल दिए? भाई नवाज नवाज जब भाई पाकिस्तान को तो अच्छा एक बात बता, ठीक है, अब एक बात का जवाब देना, पाकिस्तान की टीम में नंबर 1 स्पिनर कौन है? बस हमें इस बात का जवाब चाहिए। शादाब खान। शादाब खान नहीं खेल रहा था उस मैच में, अब कौन है? नवाज। नहीं। नवाज। भाई ठीक है, छोड़ के चले। और उन्हें जब ये नहीं पता है कि उनकी टीम में स्पिनर कौन है, कभी नवाज आता कभी शादाब आता, जब उसामा मीर इकलौता उनका स्पिनर खेल रहा है, तो भाई तुम्हारे उस बैट्समैन उसी टीम तो ओवर में दोगे। हमें नंबर 1 स्पिनर देखो भाई हम नहीं, कुछ बोले, शादाब कभी था। नहीं। रुक पाकिस्तान जाओ, की टीम में उस टीम नवाज में अपनी बैटिंग के लिए कंसिस्टेंटली, खेलता है। उस टीम में कंसिस्टेंटली एक प्लेयर जो खेला है वो है नवाज। शादाब बिकॉज भी ऑफ ड्रॉप हुआ है बैटिंग। भाई, सेकंड देखो स्पिनर देखो नवाज पहली है। बात तो ये है कि नवाज भी कंटिन्यूसली नहीं खेला है, पहले तो ये पॉइंट उठा पहली देना। बात बिल्कुल। नवाज ने सिर्फ एक मैच नहीं खेला है, वो इलनेस से उसने मिस किया था। नवाज ने सारे मैच खेले हैं। सारे ने 2 मैच मिस किए नवाज ने। एक मैच मिस किया है, वो बीमार था, उस मैच में शादाब वापस आया था, शादाब ड्रॉप हुआ था, उससे पहले उसामा मीर खेला था, ये था सीन। हाँ तो नवाज सारे खेला है। सारे कहाँ खेला, बीच में ड्रॉप तो हुआ है ना। भाई ड्रॉप नहीं हुआ, बीमार था, ड्रॉप थोड़ी ना हुआ था। कंसिस्टेंटली नहीं खेला, बात ये थी। भाई 6 में से 5 मैच अगर प्लेयर खेल रहा है तो भाई कंसिस्टेंटली शुक्ला, क्या होता तुम्हारे है? हिसाब से पाकिस्तान का नंबर 1 स्पिनर कौन है उनकी टीम में? हम पूरा अलग से, ये वो तो एक सवाल अलग है, हम बता रहे हाँ हैं। तो अपना वो ओपिनियन दो। हम आर्यन से बिल्कुल 110% एग्री करते हैं। मेरे तुम कुछ होशियार हो। रीजंस है ना। देखो एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई बात ही नहीं थी, पहली बात, क्योंकि गेम और भाई ऐसा नहीं इसमें था हम कि एक तुम्हें बात और एक भी ओवर कहना में चाहते हैं, छोड़ना पहले जो चाहिए। एक्सपीरियंस की बात है। भाई एक आर्यन, एक मैं तुम्हें रुक रिक्वेस्ट जा करूंगा कि तुम दूसरे प्लेयर्स को बोलने दो, ठीक है, ठीक है। प्लेयर बीच नहीं में मत प्रेजेंटर। काटो। हाँ हाँ अब मेरी बात सुनो। जल्दी नंबर बोलना है भाई। 11 का जब बल्लेबाज खेल रहा है, शमसी हम्म। स्ट्राइक पे था, ऑब्वियसली एक जो लेग स्पिनर होता है, इसके पास फ्लिपर है, जिसके पास गुगली है, 11 नंबर का बल्लेबाज सीधी फ्लिपर भी मार देगा, वो मिस कर देगा भाई। बहुत मुश्किल होता है एक लेग स्पिनर को पढ़ना, पहली बात। दूसरी बात, उस मैच में तुम कह रहे हो फुल टॉस, ठीक है, हर लेग स्पिनर की जाती है फुल टॉस, ये लेग स्पिनर के साथ एक डिसएडवांटेज होता है मोस्टली। उस अगर उस मैच में सबसे अच्छी बॉलिंग किसी ने करी थी तो जो उसामा ने कही थी, उसने ही मार्करम का विकेट लिया था, उससे पहले भी एक विकेट उसने लिया था, और मार्करम की बॉल पे 2 बार कैच उठा था जो कि पीछे गिरा था बाबर के जाके। उस मैच में उसामा मीर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उसामा मीर को पढ़ना नवाज से बहुत अच्छा है, और उस मैच में जो नवाज ने बॉलिंग करी वो बहुत बेकार थी, सबसे गंदी बॉलिंग उसमें नवाज ने करी थी। और भाई जब उस हम मैच में नहीं, हर मैच में। जब हम तुम बात भी कर रहे थे, उसी दौरान जब हम तुम बात कर रहे थे, तो हमने तुमसे यही कहा था कि भाई ये ट्रिक मिस हुई है, यहाँ पे उसामा मीर को आना चाहिए था। और हमें नहीं पता तुम क्रिक बस पे किसे देख के आए हो। हमने वसीम अकरम, बीके और हर्षा भोगले। वसीम भाई अकरम, शोएब मलिक, मोइन खान, अब्दुल रज्जाक, जितने भी पाकिस्तान है या जो भी और भी प्रेजेंटर है, वो मैंने देखा था। हमने ये पहली बार सुना है कोई ये कह रहा कि उसको देना सही था। दूसरी बात, बाबर कप्तानी खराब नहीं थी, बाबर ने खुद उसामा मीर को ओवर देना चाह रहा था, तभी नवाज खड़ा था बाउंड्री पे, लेकिन इफ्तिकार और रिजवान आए, हाँ उन्होंने कहा पता नहीं क्यों कि नवाज को दो। हो सकता है जो तुम्हारा पॉइंट है कि बेटर कंट्रोल,
ठीक है, लेकिन कंट्रोल की बात तब आती है भाई जब तुम्हें रन बचाने हैं, तुम्हें रन नहीं बचाने हैं भाई, वो पूरा वो डॉट भी खेल जाएंगे तब भी उनके पास बहुत बॉल है, तुम्हें विकेट देखो, लेना है, मैं ये अटैकिंग कैप्टनसी इसमें होनी चाहिए थी यहाँ पे। मैं तुम्हें यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जैसे तुमने कहा कि अगर एक लेग स्पिनर फ्लिपर भी डाल देगा तो शम्सी मिस कर जाएगा, हाँ। तो अगर एक लेग स्पिनर पहली बॉल फुल टॉस भी डाल देगा तो शम्सी भी 2 रन ले लेगा, और 2 ही चाहिए थे। तो ऐसा देखो फालतू का देखो argument है ना। ये दो भाई, तुम्हारा भाई देखो, आर्गुमेंट फिर क्या है? भाई स्ट्रेंथ की बात होती है भाई, ऐसे तो साइन हाँ। अफरीदी भी बीमर डाल देगा, नो बॉल हो जाएगी। भाई तुम ये बताओ, तुम्हें कंट्रोल बैटर कौन प्रोवाइड करेगा? बात का जो भाई बेटर स्पिनर है। भाई देखो कंट्रोल फिंगर बैटर स्पिनर बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। भाई कंट्रोल का पॉइंट ही नहीं आना चाहिए, ऐसे भाई जडेजा को अगर control वो provide करता है। शम्सी को सीधी बॉल डाल देता तो हाँ। वो शम्सी वो भी नहीं खेल पाता। अब जो ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो देखो, हाइंडसाइट में बोलना कि हाइंडसाइट वही उसामा बात है, मीर ऑब्वियसली वही बात है, बेटर लेकिन ऑप्शन है। पिक करना किसको मुश्किल होगा? पिक भाई करना अगर obviously बॉल उसामा मीर पिच को ही मुश्किल नहीं होगा। होगी तो फिर क्या पिक करोगे? हम ऐसे कह रहे हो जैसे 10 ओवर में उसने 59 बॉलें फुल टॉस डाली और एक टिप्पा भाई पड़ा है। भाई 2 उसने फुल टॉस 10 3 फुल उसने टॉस। 7 ओवर डाले। हाँ, तुम लोग अगर स्टैट कह रहे हो देखते कि हैं, रुक जाओ स्टैट देखते हैं, फुल टॉस छोड़ो ना, शम्सी को उस मैच में 8 स्टैट ओवर देखना, 45 रन 2 विकेट, 2 विकेट। अब जरा उसके देखना, और नवाज की क्या भाई स्टेट्स? कंट्रोल 6.2 बॉलर ओवर्स 40 रन, 40 रन 6 0 ओवर विकेट। 6 ओवर 36 रन, 6 ओवर 36 रन 0 विकेट। नहीं 6.2 ओवर 40, हाँ 6 ओवर 6। अब जब बताओ 6 ओवर 36 और 6 और इकॉनमी। उस समय 8 ओवर्स 45। भाई बात ये नहीं होती फुल टॉस कौन अरे डाल तो रहा है, भाई बात अभी तुम ओवरऑल अब बैटिंग की तुमने होती है। स्टैट्स की बात उठाई, तुमने स्टैट्स हाँ। इक्वल देखे, अब तुम बात चेंज कर कहाँ रहे हो। इक्वल है, कहाँ इक्वल है? भाई 8 क्या ओवर इक्वल 45 है? रन 2 विकेट, 6 ओवर 36 हाँ। कोई विकेट नहीं, इक्वल स्टेट्स हैं। इसे भाई इक्वल स्टेट कैसे कह सकते हैं किसी भी मेरी पॉइंट से? बात ये है कि इक्वल स्टैट्स इन द सेंस, तुम अगर रन की बात कर रहे हो तो नवाज ने भी कोई ऐसी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। अरे बात बुरी, मैं भाई वही तो देखो, कह रहा हूँ, देखो अटैकिंग तुम विकेट अगर चाहिए मेरी था, बात सुनो, विकेट अगर तुम विकेट किसी भी लेना था। पाकिस्तानी प्लेयर या और भी किसी का तुम वो सुनोगे पॉडकास्ट, तो तुम्हें उनकी से यही सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान की टीम में जो एक नंबर 1 स्पिनर है वो उसामा मीर है, और नवाज है टिडबिट्स प्लेयर, कि भाई थोड़ी बैटिंग कर ली थोड़ी बॉलिंग कर ली। वो उनका फोर्थ बॉलर नहीं है, फोर्थ बॉलर है उसामा मीर। नवाज 5th और 6th ऑप्शन में कहीं आता है। तो सीधी बात यह कि जब तुम्हें 3 पेसर जो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे उनके ओवर जब खत्म हो गए, तो तुम्हारा जो चौथा बेस्ट बॉलर था उसामा मीर, उसे बॉल डालनी चाहिए। हाँ, देखो और उस मैच के जो तुम्हारी स्टैट भी है भाई, 45 और रन उस देके मैच तुम्हारी में 2 विकेट उसामा 8 ओवर मीर में। ने ही एडन मार्करम को आउट करके मैच पलटा था। तुम्हारी बात हाँ, कुछ हद तक यहाँ सही है कि उसामा मीर अगर नंबर 1 स्पिनर है भी, लेकिन उसामा मीर के पास कोई कंट्रोल उस मैच में नहीं दिखा, क्योंकि एडन मार्करम के विकेट से पहले उसामा मीर भतेरा पिटा था, और फुल भतेरा टॉस डाल के पिटाता ही नहीं, इनकी बात सुनो, भतेरा पिटाता 8 ओवर 45 रन, 6 से कम की भाई इकॉनमी, 2 विकेट में आखिरी भतेरा और के पिटा भाई आखिरी और के 6 4 ओवर ओवर 36 में रन बहुत अच्छी बॉलिंग है। आखिरी के 4 ओवर में जब हाँ, नंबर 8 और 9 खेल रहे हैं तो उसामा मीर से अच्छी बॉलिंग तो उम्मीद करोगे। जब भाई टॉप ऑर्डर मार्करम बैट्समैन का खेल विकेट, रहे थे तो उसामा मीर ने कुछ अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। और शुक्ला तुमने किस लास्ट किसके के विकेट 5 लिए? ही ओवर मैच देखा था। हमने मैच कुछ भी देखा हो 5 ओवर, लेकिन तुम ये भाई क्या उसमें बात है, कौन मैच कुछ नहीं, भी देखा हो? 2 विकेट बताओ कौन भाई कौन से ये विकेट कोई की तुम बात मतलब कर रहे थोड़ी हो? होता है। भाई नहीं मेरा टोटल कहने का मतलब है, हाइंडसाइट में ये बात कहना कि उसामा मीर को हाइंड देनी चाहिए थी, ये बहुत इजी है। बट मेरे को नहीं लगता इसमें कोई गलत डिसीजन था, क्योंकि ये उसामा मीर ब्लंडर पहली था, बॉल फुल गलत टॉस डिसीजन डाल के, छोड़ो, ये ब्लंडर था। ये मेरे ब्लेंडर हिसाब था से तो बिल्कुल भाई। ब्लंडर और है। भाई तुम, और मेरी बात सुनो, ठीक है तुमने बहुत बात कर ली कि भाई ठीक है बैटर कंट्रोल है, नवाज से बैटर कंट्रोल है, बैटर कंट्रोल है। अगर भाई तुम्हारा बैटर कंट्रोल वाला बॉलर नंबर 11 के बैट्समैन को 2 बॉल लेग स्टंप पे डालता है, तो तुम उसे गलत एग्जीक्यूशन नहीं कहोगे, भाई वो बॉलिंग ही ऐसी है। भाई तुम ये गलत नहीं कहोगे उसने एग्जीक्यूशन, गलत बॉलिंग ये डाल क्या दी। बात है? भाई तुम्हारा भाई तो ये बुमराह 2 सोचना बार गलत है डाल कि देगा बैटर तो, कंट्रोल है। भाई लेग स्टंप पे 2 भाई बॉल लगातार कौन डालता है नंबर लेकिन 11 तुम के भाई इसको बैट्समैन? कोई आंसर भी दोगे। डाल सकता है। देखो भाई ये वो बात ऐसा अलग है, नहीं है, देखो ये कुछ बात भी अलग डाल है, सकते। उस मैच में बैटर स्पिनर बतेरा बहुत पिटने के बाद, जब वो बिल्कुल उसने फुल उसामा टॉस ही मीर ही डाली है था। बॉल, तब उसने 45 रन दिए और 2 विकेट लिए। और जिसने बहुत कंट्रोल, एग्जीक्यूशन सब कुछ करने के बाद 6 ओवर 36 रन 2 विकेट और लास्ट में आके 2 लेग स्टंप पे बॉल चौका खा बहुत गया। इजी था ये तो, क्या है। भाई ये मेरे हिसाब इजी से नहीं तो होता है। हाँ भाई नहीं, नहीं निखिल तुम देखो, लोग, हम बताएं देखो, तुम्हें, तुम लोग हाँ हाइंडसाइट में ये बात कर रहे हो और बहुत सारे फैक्ट चेकिंग कर रहे हो ऑन दैट पॉइंट। भाई मोहम्मद नवाज, उसामा मीर या फिर कोई भी रैंडम 2 बॉलर जो कि ऑलमोस्ट सेम हो, एक
फुल टॉस डाल रहा हो, एक लेग स्पिनर है, एक फिंगर स्पिनर है, एक जडेजा है, एक कुलदीप है, तुम जडेजा को ज्यादा प्रेफर करोगे? भाई कुलदीप जडेजा भले भी नवाज ज्यादा अच्छी कंपैरिजन बॉलिंग नहीं है की, पहले तो। यार भाई अब भाई ये कंपैरिजन की जडेजा बात नवाज नहीं, में क्या यहाँ पे कंपैरिजन एक है? टेक्टिकल कॉल है। भाई ये प्रैक्टिकल। भाई मैं मेरा सिर्फ मैं प्रैक्टिकल तुम्हें ये है कि नवाज भाई के देखो स्टैट्स बताता हूँ। नवाज के स्टैट्स थे 6 ओवर 41 रन 1 विकेट, जब एडन मार्करम आउट नहीं हुआ था। उसके बाद जब एडन मार्करम आउट हो गया और जब बैटिंग के लिए कोई नहीं बचा, जब शम्सी और केशव महाराज ही खेले थे लुंगी एनगीडी के साथ, तो 2 ओवर में 4 रन अगर उसने दिए हैं तो वो एग्जैक्टली यही एक। पॉइंट है। जब वो, अब तुम जो बात कह रहे हो, अब तुम्हारी पॉइंट मैं बता रहा हूँ हाँ कि जब हाँ उसने बताओ टेल एंडर्स को रन नहीं बनाने दिए, फुल टॉस नहीं डाली, जो तुम बात कह रहे थे फुल टॉस छक्का चला जाता, भाई, जब 2 उसने 2 ओवर ओवर डाले, 4। अच्छी बॉलिंग की उन्हीं टेल एंडर्स के सामने जिसको तुम्हें आउट करना है, तो ऑब्वियसली तुम्हें उसको लाना जब चाहिए था तुम्हें यार। पता है कि और दूसरी एंड से शाहीन शाह बॉलिंग कर रहा है और प्रेशर बना रहा है और वो तुम पे चांस नहीं लेंगे, तब सिचुएशन अलग होती है। और जब 2 रन बचे होते हैं तब सिचुएशन अलग होती है। भाई सिचुएशन तो देखो, मेरी बात सुनो, सिचुएशन सिर्फ भाई इतनी थी कि एक अच्छी बॉल डलनी थी। अच्छी हाँ बॉल जो डलने की तरीका था, हम कह रहे बॉल नॉर्मल भी होती, बुरी भी ना होती, तो भी डिफेंड कर लेती। तुम्हें एक अटैकिंग विकेट टेकिंग बॉल चाहिए थी। अटैकिंग बिल्कुल विकेट टेकिंग बॉल डालने का ऑप्शन तुम्हारे उसके उसाम पास मीर था। ज्यादा था। वो बुरी बॉल पिच डाल सकता स्पिन था हो वो, ये रही बात थी तुम्हारी सच है। और वो पिच स्पिन मेरी हो रही बात थी सुनो, और मेरी बात नवाज सुनो। एक सेफर ऑप्शन था। एग्जैक्टली सेफर ऑप्शन था, बेटर ऑप्शन नहीं था। सेफ हाँ, भाई भाई आई सेफ थिंक करने के लिए देखो, बचा क्या था तब? बेटर ऑप्शन तुम इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि अब तुम हाइंडसाइट में देख सकते हो चीजें। नहीं, भाई ऐसा नहीं है, हाइंडसाइट में उस नहीं, हाँ टाइम भी नहीं, मेरा बिल्कुल यही एक ओपिनियन था कि रेसिव भाई ऑप्शन उसाम की मीर बात को ही है। डालनी चाहिए। निखिल तुम यहाँ पे कुछ ऐड करोगे निखिल की बात नहीं, मेरे क्योंकि एक पॉइंट सुन लो पहले। देखो, तुम्हें बोल देखो, बोल। तुम्हारे सेफर ऑप्शन शुक्ला तब सारे होता है। पॉइंट सुन लिए एक गए हैं, एक सारे एक सुन मिनट, लिए गए हैं, तुम एक फिर से मिनट, वही एक पॉइंट मिनट। बोलोगे। नहीं नहीं, जो सेफर ऑप्शन की बात है उस पर बोल रहा हूँ। सेफर ऑप्शन तब होता है तुम डिफेंड कर रहे हो, तुम्हें रना बॉल चाहिए या कुछ ऐसी सिचुएशन है, तुम्हारे पास बहुत बॉलें पड़ी है, तुम्हें अटैकिंग ऑप्शन चाहिए होता है, जो एक बॉल गिरे तो विकेट आए, ये तुम्हारा होता है। तुम सेफर ऑप्शन पर डिफेंड कर लेंगे वो लोग, बात खत्म हो जाएगी। निखिल भाई इस कन्वर्सेशन को आगे नहीं जाना चाहिए भाई, पाकिस्तान हार गई है, लेट्स मूव ऑन। पाकिस्तान को जीत जाती है आरिस राव के ओवर में, जो कि बहुत। हाँ, बात वही थी, वो जीतना वही चाहिए था। बट ठीक है, वो तो भाई केशव महाराज की ब्रिलियंस ही है कि उसने जिस तरीके से अपनी नर्व को कंट्रोल किया। वो हारिस रऊफ की भाई इतनी गुंडई और चल रही थी जिस समय, क्योंकि वो वहां पे गुंडई दिखा पा रहा है, तो वो केशव इस महाराज की मैच में ब्रिलियंस की वजह से जीत गई साउथ अफ्रीका। इस मैच में एक और इंटरेस्टिंग अंपायर्स कॉल का डिसीजन था जो नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है कि प्लम था और दे देना चाहिए था, हालांकि हाँ, अंपायर्स कॉल लगा आ मुझे गया, भी था। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान अनलकी रही। नो डाउट। और आई थिंक अंपायर्स कॉल पे तो कोई डिस्कशन है ही नहीं। वो तो ठीक हरभजन है, की तरह कोई रोना तो नहीं चाहता होगा यहाँ पे। वो तो फेयर है। नहीं, एम्पायर कॉल तो होना हरभजन तो चाहिए यार। एकदम, हरभजन तो रो गया हटा था देना कि चाहिए। बज्जूपा। नहीं, हरभजन कहता कि हटा दो अंपायर्स कॉल। फिर उसको कोई एक नॉर्मल इंसान समझाने लगा तो उसने कहा कि मुझे क्रिकेट तुमसे ज्यादा आता है, मुझे मत समझाओ। फिर वो हर्षा भोगले से भी कहने लगा कि भाई तुम्हें से कब समझ आएगा ये सब। फिर वो रोता रहा और उसका कुछ नहीं हुआ, बज्जूपा ना ऐसे ही हुआ है। तो। भाई बज्जू लोड़ू है। एनीवेज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मैच, जो कि एक और थ्रिलर था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। जो ऑस्ट्रेलिया बस 5 रन से जीत गई और अगर हारती तो मैं आरन को रुला देता, जो कि रोना भी चाहिए उसे, अब तो मैं क्योंकि रुलाऊंगा। मैं आरन से पूछना चाहूंगा इस थ्रिलर मैच का, अगर मैं एक जस्ट रिकैप दे दूं सबको। इस मैच में ट्रेविस हेड ने वापसी की, 109 रन ट्रेविस हेड ने 67 बॉल से बनाए, खत्म कर दिया न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइनअप को। वार्नर ने 81 बनाए, बाकी कुछ कुछ सबने चिप किया। 18 स्मिथ, 18 लबुशेन, 38 इंग्लिश, 41 मैक्सवेल, सबने चिप किया। और ग्लेन फिलिप्स का एक एक्सीलेंट 3 फॉर 37। उसके बाद एक ब्रिलियंट इनिंग्स में रचिन रविंद्रा और एक हमेशा की तरह हार्ट ब्रेकिंग इनिंग्स फ्रॉम जिमी नीशम। भाई सेट ही नहीं हो पा रहा। उसके बाद एडम जैम्पा की अगेन एक ब्रिलियंट बॉलिंग स्पेल और न्यूजीलैंड फिर से 5 रन से हार गया। मैं इस मैच की शुरुआत आर्यन से नहीं करूंगा क्योंकि आर्यन का तो ओपिनियन बायस्ड रहेगा शुरू में। हाँ, शुक्ला तुमसे, निखिल से करूंगा, शुक्ला से तो मेरी बात हुई है। तो शुक्ला से ही जानता है। करो, रुको हम कुछ कर रहे हैं अभी। नहीं, हम तुमसे अपने बात करनी जरूरी है निखिल। तो अगर तुम्हें लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने 388 बोर्ड पे लगाए
और अगर 383 ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने बनाने दिए तो तुम इसको, मतलब मैं मानता हूं कि ब्रिलियंट बैटिंग थी रचिन रविंद्र की और न्यूजीलैंड की एक बहुत प्रोफेशनल चेस थी, लेकिन तुम कैप्टनसी पे कितना कहना चाहोगे? भाई देखो, कुछ तो कहोगे। इस बात रुक का जाओ। जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि निखिल ने भी उतना ही मैच देखा जितना मैंने देखा, क्योंकि हम दोनों ही ट्रैवल कर रहे थे। मैं ये बोलने वाला था कि वहां पे मैं पूरा मैच नहीं देख पाया, मैं एंड में मैच मैंने फॉलो किया। हाँ, तो मैं चलो शुक्ला पे ही वापस आता हूँ। शुक्ला, मतलब मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूँ कि पैट कमिंस की कैप्टनसी की बुराई करो, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ब्रिलियंट चेस तो था न्यूजीलैंड का। ब्रिलियंट चेस तो था। देखो, तो मैं इतना कैप्टनसी को इतना हाईलाइट नहीं करूंगा, लेकिन इतना क्लोज आज हना भी थोड़ा सा सही नहीं है, मतलब भाई जो मुझे देखो लगता मेरे ख्याल अपार्ट फ्रॉम द फन, अगर नॉर्मल बात करी जाए तो मेरे ख्याल से इसमें कैप्टनसी का कोई इतना मतलब ये ओवर क्रिटिकल होना होगा पैट कमिंस की कैप्टनसी पे ये कि तो भाई तुम अननेसेसरी अटैक्स हैं एकदम, कि तुम रो रहे हो बाबर आजम नहीं जिता पाया। मेरे ख्याल से अगर सिर्फ कैप्टनसी की बात है तो फिर टॉम लैथम कैप्टनसी ज्यादा खराब थी। ऑब्वियसली नीशम को ओवर देना बिल्कुल। ज्यादा बुरा बुरा डिसीजन था। तो ऑल इन ऑल पैट कमिंस की कैप्टनसी ने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन कुछ खराब ऐसा नहीं किया कि जिसको हाईलाइट किया जाए। नॉर्मल अब भाई कैप्टनसी पैट इतने रन बना चुका था। और क्या। पैट रन बना चुका था, वो तो खैर अलग चीज है। मेरे ख्याल से रचिन रविंद्र का एक बहुत ही प्रोफेशनल चेस था। मैं रचिन रविंद्र से पहले तुम लोग से ट्रेविस हेड के बारे में पूछना चाहूंगा। तुमने तो आर्यन देखा नहीं, तो शुक्ला तुमने भी कुछ खास नहीं देखा, देखा, तो हमने मैं ही ट्रेविस बोल हेड की देता हूँ। बैटिंग देखी है। ट्रेविस हेड को देखा आर्यन ने। तो आर्यन, तुमने ट्रेविस हेड की बैटिंग देखी है, तो तुम हाँ, क्या अपने ओपिनियंस दे रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया इतना मिस कर रही थी, अब वर्थ इट लग रहा है सब? आई थिंक ट्रेविस हेड को वो उतना मिस नहीं कर रहे थे, पर आके जो ट्रेविस हेड ने एकदम भाई अपनी बैटिंग से इफेक्ट दिखाया, तो उसने बताया कि ही इज अ बिग एडिशन। बिकॉज मिचेल मार्श भले ही उतना अटैकिंग है, पर मिचेल मार्श के पास उतनी बेटर टेक्निक नहीं है जितनी ट्रेविस हेड के पास है। जिस तरह के भाई हमने देखा कि उसने सैंडर को निकल के छक्का मारा एकदम, जो कि सैंडर अपना प्रेशर बना देता है। तो ट्रेविस हेड एकदम स्मैश कर दिया आते ही। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड की खराब बॉलिंग भी तुम कहोगे, क्योंकि वो मैट हेनरी का ओवर जिसमें उसने 2 नो बॉल डाली, 3 छक्के पड़ गए, वहां से एकदम पूरा मैच खुल गया। एंड जब तक ट्रेविस हेड था वो एकदम अटैक करता रहा। बहुत ज्यादा मतलब एंटरटेनिंग पार्टनरशिप थी मिचेल, सॉरी ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर की। तो आई थिंक न्यूजीलैंड, मतलब पहली बार न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे इतना गंदा अटैक हुआ। और उसके बाद ऑब्वियसली ग्लेन फिलिप्स ने थोड़ा अच्छा बैकअप कर लिया, पर फिर भी एंड में एकदम न्यूजीलैंड बहुत पिटी। देखो 388 बनने के बाद ऑब्वियसली तुम, जैसे कि शुक्ला कहता है कि भाई तुम 90% मैच जीत चुके हो, जैसा तुम्हें पिछली में, पर भाई न्यूजीलैंड ने काफी अच्छा चेस किया। एंड अगर तुम देखो भाई, अगर किसी मैच में 700 के अराउंड रन बन जाए, तो फिर तुम ज्यादा उसमें उस मैच में बॉलिंग के बारे में, कैप्टनसी के बारे में बात करने के लिए कुछ रह नहीं जाता। इट्स अबाउट की क्रूशियल मोमेंट कहाँ पे क्लिंच करने। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने जो लास्ट ओवर में जो 2-3 फील्डिंग सेव्स किए लगुशन और मैक्सवेल ने, वहां पे उन्होंने वो क्लिंचर ले लिया एंड वो जीत गए। शुक्ला, तुमने भी मैच फॉलो किया, रचिन रविंद्र के बारे में तुम क्या कहोगे कि वो नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सचिन तेंदुलकर है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ही इज द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। बस। और जो एक सचिन रविंद्र के बारे में और क्या कहना है भाई, बहुत अच्छी बैटिंग करी। भाई रचिन क्लास, रविंद्र एक क्वेश्चन है, तो मैं आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो हाँ तुम्हें तो फॉर्मेट भाई वही मैं नहीं ही इज पता द है। वही मैं फाइंड कह ऑफ रहा द टूर्नामेंट, उसने बोल दिया ना। बस तुमने शुक्ला भाई के इंटरव्यूज नहीं देखे हैं जो वायरल प्रिसाइज हो रहता रहे हैं? शुक्ला। भाई फाइंड मैं है बस ये टूर्नामेंट कह रहा की। हूँ जो क्रूशियल मोमेंट्स की आर्यन ने बात की है, उसमें मैं एक क्रूशियल मोमेंट और ऐड करूंगा जो 27 रन का ओवर जिम्मी नीशम का था, जिसमें पैट कमिंस और आई थिंक जॉश इंग्लिश, आई जॉस गेस, इंग्लिश। हाँ उन्होंने जो 27 रन बनाए थे, वो भी एक, वो मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंस क्रिएट किया उसने। और वो जो 2 क्रूशियल सेव्स थे, मेरे ख्याल से ये 2 मैच डिफाइनिंग मोमेंट्स थे ऑस्ट्रेलिया के। मैं थोड़ा सा जिम्मी नीशम का ओवर हल्का से डिफेंड भी करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन इंजर्ड हो गया था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। डैरिल मिचेल एक ऑप्शन था, और नीशम ऑलरेडी बॉल कर रहा था, तो मतलब नहीं आई मैं मीन डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ जो गेम चेंजिंग मोमेंट्स थे वो ये थे। हाँ, क्योंकि उनके पास जो दूसरा बॉलर था वो नीशम था, या फिर आखिरी वो जो ओवर था एंड का, स्पिनर को तो नहीं देना चाहते थे वो डेफिनेटली। तो नीशम और मिचेल में चॉइस थी, नीशम डाल रहा था, तो आई थिंक इट वाज लाइक कोई वो नहीं था इसमें। बाकी भाई जो भी हो, ऑस्ट्रेलिया को हाँ, जीतना नहीं चाहिए।
मेरा Cup- भाई पूरा मकसद किसी भी टूर्नामेंट में ये होता है कि हम आखिरी मैच में देख रहे हैं और हमें नहीं पता हो कि चारों टीमें जो कि अगर पॉसिबल हो ऐसा। और ऑस्ट्रेलिया भाई जीत गई तो थोड़ा खराब हुआ, उसके साथ साथ ये बहुत सारे रिजल्ट हमें रोना आ रहा था। मैं खैर इसमें ये कहूंगा कि मैं थोड़ा खुश हूं कि स्टार की स्ट्रीक टूटी, तो ठीक मैं है। थोड़ा सा एक खुश हूँ। कौन मतलब सी मैं स्ट्रीक? ऑस्ट्रेलिया का हेटर नहीं हूँ, लेकिन जब हर से विकेट मुझे मैच पता में चला विकेट है, लेने वाली। हाँ, जब से मुझे पता चला ये आरन पैट कमिंस का फैन है, तब से मैं सीक्रेटली हेट करने लगा हूँ ऑस्ट्रेलिया को। मैं बस जो चाहता कि हूँ तुम्हें भाई उसकी पैट पूरी, टॉक्सिसिटी कमिंस भी का फैन दिखाता तो है, होना चाहिए, पैट कमिंस तो अच्छा है। जब से जो कि मुझे तुम्हें सीक्रेट, टॉक्सिसिटी भी दिखाता है एकदम मुंबई वाली। हाँ तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि मैं उस टीम में चाहता हूँ बस स्मिथ रन बनाए, जो कि इकलौता प्लेयर है जो रन नहीं बना रहा है। है, मैं इस मैच से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उठाना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड अब 2 इन अ ट्रॉट हार चुकी है, 2 बड़े मैच हार चुकी है इंडिया से और अब ऑस्ट्रेलिया से। तो न्यूजीलैंड अब कहाँ खड़ी है? न्यूजीलैंड अब मेरे ख्याल से, जो हमने पहले ही बात की थी कि मैंने ये पॉइंट उठाया था कि जब बात हुई तो मैंने कहा था सिर्फ इंडिया कंफर्टेबल है, उसके अलावा कोई कंफर्टेबल नहीं है। अब मेरे ख्याल से इंडिया और अफ्रीका कंफर्टेबल है, लेकिन इस तरीके से टूर्नामेंट हो गया है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर ही जाएंगे अगर एक आध मैच और भी हार जाते हैं इनके किसी भी बड़ी टीम से। एग्जैक्टली। न्यूजीलैंड के लेकिन मैच अगर हम देखे जाएं तो साउथ अफ्रीका से है, एक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से है और एक श्रीलंका से है। तो न्यूजीलैंड के लिए कोई अब इजी गेम्स तो नहीं है एक भी। इजी इजी गेम्स गेम नहीं है, नहीं है, लेकिन बट और इसमें ये टीमें भी है कि इतना बुरा कर चुकी हाँ हैं कि थोड़ा न्यूजीलैंड के पास क्वेश्चन है। बस एक है कि अफगानिस्तान नेदरलैंड का एक मैच है और अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से मैच है। तो अगर अभी कोई पांचवी टीम मुझे लग रही है जो कुछ कर सकती है तो वो सिर्फ अफगानिस्तान है। मेरे ख्याल से हाँ नेदरलैंड से उनको जीतना चाहिए। फिर ऑस्ट्रेलिया के 8 पॉइंट्स हैं और अफगानिस्तान के भी 8 पॉइंट्स हो जाएंगे अगर वो नेदरलैंड से जीतते हैं। फिर जो गेम्स होंगे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाले भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे अगर अफगानिस्तान अच्छा खेलती है और अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी, उसमें क्या। हाँ। तो फिर बहुत बड़ा मजा आ जाएगा भाई। तो अफगानिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे अफगानिस्तान तो उनके हार बराबर हो जाएंगे, मतलब फिर ये है कि बराबर हो जाएगा सब। तो इस मैच, जब ये मैच चल रहा था, जब ये थ्रिलर चल रहा था, तब एक इंटरेस्टिंग मैच साइड बाय साइड चल रहा था जो था नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश। और मैं एक अपनी पर्सनल फैंडम बताता हूँ नीदरलैंड से। मैं नीदरलैंड्स की टीम को नहीं जानता था कि उनके प्लेयर्स कौन है, लेकिन जो टीम ऑफ द टूर्नामेंट में लिए रही है, मतलब अब लेकिन जो अपकमिंग टीम रही है वो मेरे हिसाब से नीदरलैंड्स रही है। क्योंकि गिवन देयर सिचुएशन अफगानिस्तान को फिर भी इंडिया काफी सपोर्ट करता है, नीदरलैंड से कोई सपोर्ट नहीं है। उनके प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रहते, उनके प्लेयर्स आधे टाइम इंग्लैंड में खेलते हैं। और उनने क्वालिफाई किए, क्वालिफायर्स में वेस्ट इंडीज को हरा के, और क्वालिफायर्स सेकंड आके श्रीलंका से हार गए थे फाइनल में। तो वहां से जब उनके मेन प्लेयर जो 5-6 उनके टॉप जो मेन प्लेयर्स थे, फ्रंट लाइन प्लेयर्स, वो नहीं थे, उसके बाद वर्ल्ड कप में आना और वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को एक अपसेट देना और और साउथ उससे पहले अफ्रीका को साउथ भी। अफ्रीका को अपसेट साउथ देना, अफ्रीका को। आई थिंक नीदरलैंड्स ने दिखाया है कि नीदरलैंड्स नीड सपोर्ट एंड नीदरलैंड्स कैन बी अ वेरी बिग फोर्स टू रेकन विद। आई वांट टू हैव ओपिनियंस फ्रॉम शुक्ला। आई थिंक जो प्रॉपर अपसेट था वो यही था, जैसे एक प्रॉपर अपसेट बोल सकते हैं, क्योंकि नेदरलैंड ही एक सिर्फ एसोसिएट टीम जो है, वो नेदरलैंड एक प्रॉपर एसोसिएट टीम है इस वर्ल्ड कप में। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग के साथ साउथ अफ्रीका को हराया है, तो वो ये दिखाता है कि सिर्फ वो एक अपसेट नहीं था, वो एक अच्छी एग्जीक्यूशन थी प्लानिंग की, जो कि मैं एक बहुत ही नीदरलैंड्स की अगर इस पॉजिटिव। मैच का एक रिकैप दूं तो नीदरलैंड्स की हालत बहुत खराब थी। 107 पे 5, उसके बाद उनके कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स का एक बहुत अच्छा 68 रन का नॉक, जिससे वो एक फाइटिंग टोटल पहुंच पाए, जिससे वो 230 का चेस दे पाए बांग्लादेश को। एंड दे बंडल्ड आउट बांग्लादेश और 142 रन एंड विनिंग कॉम्प्रिहेंसिवली बाय 87 रन। तो हाँ, आई तो मीन स्कॉट इट्स, एडवर्ड्स की जो जो इनिंग्स थी बांग्लादेश के खिलाफ भी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी, उनकी ऐसी सिचुएशन थी, वहां से भी 43 ओवर में 240 का चेज करना, यहाँ पे भी 230 का चेज ले जाना, फिर बहुत अच्छी कैप्टनसी करना। तो स्कॉट एडवर्ड्स ने बहुत लेड बाय एग्जाम्पल जिसको कहते हैं वो किया है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो जो एसोसिएट टीम्स को, जो आईसीसी को सपोर्ट करना चाहिए। और भी ऐसी टीम्स होंगी जो हमें नहीं पता, आयरलैंड भी है जो आ सकती है, और भी एसोसिएट टीम्स हैं। तो मेरे ख्याल से अगर क्रिकेट को ग्लोबल स्पोर्ट बनाने की जो बात होती है,
मेरे ख्याल से जब तक एसोसिएट नेशंस अच्छा नहीं करेंगे तब तक क्रिकेट एक ग्लोबल स्पोर्ट नहीं बन सकता। तो ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। तो निखिल, तुम्हें कुछ इस मैच के बारे में पता है? हमें कुछ नहीं पता, हम ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे थे, उसके बाद फिर हम चले गए थे दुनिया में मजे चिकन करने। खाने। आर्यन, तुम्हें भी नहीं पता है? मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई नीदरलैंड के बारे में, जब भी नीदरलैंड खेलती दे ऑलवेज लुक अ वेरी हाई स्पिरिटेड टीम हु वांटेड टू डू वेल। एंड ऑब्वियसली उनके पास, जैसे तुमने बताया कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनकी टीम में सपोर्ट नहीं है, प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, फिर भी उनके पास एक मकसद है कि दे वांटेड टू डू वेल, एंड अपने देश में वो क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उनके प्लेयर्स का, मैंने रिसेंटली कोई इंटरव्यूज में उन्होंने कहा था कि होपफुली हम इस वर्ल्ड कप में 1-2 मैच और जीतें, ताकि हमारे कंट्री में लोग क्रिकेट को सीरियसली लें, इसे ऐसा जोक ना समझें। तो आई थिंक उनके पास वो एक काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है अच्छा करने का। एंड इस वर्ल्ड कप में अभी तक बेस्ट यूरोपियन टीम रही है नीदरलैंड। एंड जहाँ तक तुमने बात की है कि नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में बहुत खराब खेल रही है, और इतना खराब खेल रही है कि कोई उस मैच को अपसेट बोल भी नहीं रहा है ऐसे बहुत ज्यादा। मैं इसमें बस ये कहूंगा कि पॉल वैन मीकरन ने इस मैच में 4 विकेट लिया। उसका एक जो कि फोटो और वायरल हुआ था कि 2020 में ऊबर ईट्स पे डिलीवरी कर रहा था, जब वो सेलेक्ट नहीं हो पाया था और उसको अपने एंड्स मीट करने थे, और उसके बाद आके वर्ल्ड कप स्टेज पे मैन ऑफ द मैच जीतना। उसके बाद उसने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि हम यहाँ पे 1-2 मैच जीतने नहीं, हम होपफुली यहाँ पे सेमीज में क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग कमिंग फ्रॉम देम। वो ना कर पाए वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन आई थिंक एसोसिएट नेशंस पे ध्यान देना चाहिए, एंड मोर स्पेसिफिकली नीदरलैंड्स। इसके बाद हम आते हैं अपने सबसे फेवरेट मैच पे, जिसके लिए हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बहुत देर से। मैं भी। इंडिया और वर्सेस हम इंग्लैंड लोग ऑब्वियसली एंड एट एकाना, जहां आर्यन अभी भी बैठा है क्योंकि उसका मन ही नहीं, नहीं है जाने का। ये कहना नहीं तो है। आर्यन, तुम यहाँ पे लीड नहीं लेना चाहते? सबसे पहले मैं लीड लेके नहीं कहना चाहूंगा कि ये एकाना नहीं है, मेरे पास यही पिक्चर थी तो मुझे यही लगाना पड़ा। ये दिल्ली का बेकार मैदान है, और भाई लखनऊ का मैदान बहुत अच्छा है, दिल्ली का मैदान बहुत बुरा है। ये तुम जो खासकर ये स्टैंड देख रहे हो, ये सब इतने बुरे हैं भाई। अगर तुम सोचो तुम यहाँ पीछे बैठे हो, तुम्हें ऊपर छत दिखेगी, नीचे ये रेलिंग दिखेगी। तो क्रिकेट सबसे की पहले बात। बात सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच की, जो एंटिसिपेशन थी वर्ल्ड कप से पहले। अगर भाई तुम बात करो तो अगर अगर हाइप को रख दिया जाए असाइड इंडिया पाकिस्तान की, तो ये वर्ल्ड कप स्टार्टिंग से पहले वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच था वर्ल्ड कप का। और बहुत ज्यादा प्रोडिक्शन ये भी थी कि भाई इस मैच में स्लाइटली इंग्लैंड ऊपर स्टार्ट करेगा इंडिया से, कि भाई इंग्लैंड इंडिया को हरा देगा। बट जिस तरीके की इंग्लैंड की परफॉर्मेंस रही पूरे वर्ल्ड कप में, उसके बाद तो मतलब ये ऑब्वियसली बहुत फिक्स था कि भाई इंडिया हरा ही देगा इंग्लैंड को भी। इंग्लैंड इतनी लो स्पिरिटेड टीम खेल रही है। बट कुणाल स्टार्टिंग अटाक क्यों नहीं बोलते? बोल रहे हैं हम, तो आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब बोलो। बट जिस तरीके से ऑब्वियसली लखनऊ की पिच, जो कि हमने एक्सपेक्ट भी किया था कि थोड़ी ऊपर नीचे रहने वाली वीरेंटियर, उस तरीके की पिच थी। इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग ली, इंडिया को पहली बार चेस करने का छोड़ने मौका। आई थिंक दे स्टार्टेड रियली वेल विद द बॉल। डेविड विली और क्रिस वॉक्स ने काफी अच्छी बॉलिंग की, नए बॉल से उन्होंने स्विंग भी किया। और हाँ, शुभमन बोलो। गिल ऑब्वियसली जो विराट कोहली का एक रेयर फेलियर। और थोड़े अगर अगर इफ यू कैन से कि इंडिया के टॉप ऑर्डर में थोड़े बहुत वो हैं, तो अगर उसमें आप नाम लेना चाहें शुभमन गिल एंड श्रेयस अय्यर का, इफ यू वांट टू सी कि ये एज अ वो है, वरना इसे इग्नोर भी इस समय कर सकते हैं। श्रेयस आई थिंक अय्यर है, शुभमन गिल शर्मा नहीं की, है। हाँ उस पे आता हूँ। शर्मा की बात करना चाहूंगा मैं। आई थिंक बहुत बहुत खुश था मैं, बिकॉज शर्मा मेरे सामने भाई एकदम लाइव खेल रहा था। एंड भाई जिस तरीके से शर्मा खेलता है, मतलब इट्स लुकिंग लाइक कि भाई क्रिकेट तो कितना इजी है, कि भाई बॉलर आया बढ़ के छक्का मार दिए, इसमें तो कोई भी कर सकता है, ये ऐसे निकल के ऐसे ही तो कर रहा है। तो शर्मा लुक्स मेक लुक क्रिकेट इजी। एंड मतलब मेरी बहुत इच्छा थी कि भाई शर्मा हेलमेट उतार और ऐसे कर मैं ताली ताली बजाऊं, वो नहीं हो पाया, दुखी हूं मैं। बट शर्मा जब तक खेल रहा था, आई थिंक इंडियन टीम बहुत कंट्रोल में थी। ऑब्वियसली विकेट दूसरे एंड से कर रहे थे, बट यू हैव एक वो था कि भाई अगर शर्मा पूरा खेल जाएगा तो इंडिया एक अच्छा स्कोर बना लेगी। ऑब्वियसली वो फिर से आउट हो गया 87 पे। एंड आई थिंक ये मैच इंडिया ने ऑब्वियसली जीता, पर इसमें इंडिया का टेस्ट हुआ है थोड़ा। अगर इफ यू कैन से कि इंडिया की बैटिंग में अगर कुछ इश्यूज वर्ल्ड सेमीफाइनल में जाके आ सकते हैं, तो वो आज देखे, बिकॉज मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर का एक और फेलियर। और श्रेयस अय्यर ने 150 बनाया इस वर्ल्ड कप में, पर फेलियर हुआ है। एंड
सूर्या की बात करना चाहूंगा मैं। आई थिंक भाई वहां पे सूर्या से लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि भाई सूर्या आएगा तो मजा आ जाएगा, सूर्या इंग्लैंड की गर्मी उतार देगा एकदम। सूर्या ने अच्छा खेला, एक 49 बनाया 47 बॉल्स में। तो इंडिया के लिए अच्छे साइन है कि हार्दिक पांड्या के ना होती हैं तो सूर्या अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है विद द बैट। मैं तुमसे एंड प्रेजेंटिंग वापस लेना चाहूंगा और मैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चालू करना हाँ, चाहूंगा। तुम Q&A चालू करो। शुक्ला, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि तुम इस मैच में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। हम्म, तुम इंटरेस्टेड थे, तुम्हें पता है क्या हो रहा था? हाँ हमने ये तो तुमने सब मैच पता है, मैंने मैच देखा फॉलो किया था? हाँ पूरा। तो इस मैच में आई थिंक इंग्लैंड ने आई थिंक सेकेंड इनिंग से पहले इंग्लैंड ने सब सही किया था। टॉस जीत के बैट बॉलिंग लेना, उनका स्ट्रॉन्गर शूट बैटिंग है, चेस करना है। उनने अच्छी बॉलिंग करी। उनकी फर्स्ट इनिंग से बात करते हैं। आई थिंक क्रिस वोक्स वाज फिनोमिनल क्योंकि उसने जो लाइन लेंथ डाली बहुत इम्पेकेबल थी। शुभमन गिल को आउट किया, शर्मा को ट्रबल किया, उसके बाद विली ने दूसरे एंड से कोहली को आउट किया। श्रेयस अय्यर का तो मीम चल ही रहा है, जो सब जानते हैं कि फिर से शॉर्ट बॉल पे विकेट फेंकने की आदत सी वो है थोड़ी चल यार। रहा है भाई, वो चल रहा है जिसमें वो सिखा रहा है पुल शॉट कैसे खेलना है, हाँ, कि पुल शॉट इज अ शॉट वे तो प्ले को नीचे रखने के लिए। मैं इसमें इंडिया ने 230 का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, और उसमें से 90 रन शर्मा के थे। तो तुम शर्मा की इनिंग्स पे क्या कहना चाहते हो? क्योंकि आई थिंक इट्स नॉट 100 बट इट इज नॉट इवन लेस देन 100, क्योंकि उस पिच पे जो ऊपर नीचे अप डाउन रहे थे, बहुत स्लो पिच थी। तुम देख सकते हो बॉल नहीं आ रही थी बैट पे। उस पिच पे इतना अच्छा खेलना और उसके बाद अपना विकेट फिर से फेंक के चले जाना, तुम क्या कहोगे उस पे? भाई इसमें कहने के लिए कुछ नहीं, ये तो एक पैटर्न है शर्मा का। पहले इतना इजी बना दो क्रिकेट को, सब तो 200 बन जाएंगे आज, फिर एक बहुत गंदी सी बॉल बहुत गंदा शॉट मार के आउट हो जाओ। खैर ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक द इम्पैक्ट ऑफ दैट इनिंग वाज नॉट लेस देन एनी 100। द पिच वाज वेरी नॉट इजी टू बैट ऑन। अभी तक जितने भी पिचेस पे इंडिया खेला है उसमें से सबसे चैलेंजिंग थी। और उसके बाद जो डेविड विली और क्रिस वोक्स ने लाइन लेंस डाले, उनको जो पिच से हेल्प भी मिला, उसने इंडिया के लिए और भी डिफिकल्ट किया। और फिर जिस तरीके के इंडिया के शॉट सिलेक्शन भी थे, उसने इंग्लैंड को और हावी होने का मौका दिया। शुभमन गिल भी एक फैंसी ड्राइव खेलने की कोशिश में आउट हुआ, कोहली ने भी आगे निकल के क्लियर करने के लिए आउट हुआ, और श्रेयस अय्यर तो ऑब्वियसली शॉर्ट बॉल में पुल मारना चाह रहा था, जो कि कभी नहीं लगता, उस पे आउट हुआ। तो मेरे ख्याल से गुड बॉलिंग, लेकिन जो एक अडेप्ट करना होता है वो शर्मा ने सबसे अच्छे तरीके से अडेप्ट किया उस पिच पे। बाकी टॉप ऑर्डर ने अडेप्ट नहीं किया। फिर राहुल ने भी एक अच्छी इनिंग खेली, फिर लास्ट में सूर्या ने काफी जो एक मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे टूर्नामेंट की, शर्मा अटैक ही कर रहा है, हाँ, ये दिखाता है कि शर्मा अटैक बहुत कैलकुलेटेड करता है। ये बिल्कुल पॉइंट मैंने उठाया था जब निखिल ने बात बोली थी कि शर्मा अटैक कर रहा है। मैंने कहा शर्मा सिचुएशन को खेलता है। अगर शर्मा ने अटैक ही किया था शुरू में, जब डेविड विली की एक ओवर में 2 छक्के लगा दिए, तो उसका अप्रोच वही 18 था। मार लेकिन दिया था। हाँ, जब जब विकेट गिरे तो शर्मा ने अपने गेम को चेंज किया, और ये दिखाता है कि ही इज नॉट जस्ट अ लाइक एनी इंग्लैंड बैटर कि हमें सिर्फ एक तरीके का गेम आता है। वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, वो हर सिचुएशन में खेल सकता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट उठाना चाहता हूँ यहाँ पे, ये निखिल से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि निखिल थोड़ा सा रामराज का फैन है, क्योंकि उसकी टीम का कैप्टन है रामराज। तो इस रामराज, टीम में बट रामराज भाई, की जगह पर भाई निखिल डजंट नो व्हाट इज रामराज, उसे मैंने मैच में निखिल, बताया। ये भाई तो ये काफी रामराज वाला तो नया सीन आ गया था, हमें भाई थोड़ी कुछ पता नया था। नहीं, सब जानते हैं। भाई भाई हम लोग रामराज क्या बनया है ही रामराज, हाँ वो मुझे पता चल गया फिर हमें बता दो, ऑफकोर्स। हमें नहीं तो पता। खैर, रामराज इज इक्वल टू श्रेयस अय्यर। निखिल, मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि क्या तुम श्रेयस अय्यर की जगह ईशान किशन को नहीं खिलाना चाहोगे? मैं जानता हूँ वो तुम्हारी टीम का कैप्टन है, लेकिन इस टीम में जो मुझे दिख रहा है बहुत स्क्रैची दिख रहा है। देखो, मेरे को श्रेयस अय्यर से कोई वो नहीं है, लेकिन श्रेयस अय्यर इज लुकिंग वेरी स्क्रैची इन ऑल द 6 मैचेस। उसने 50 बनाई है, उस इनिंग्स में भी उसने स्टार्ट स्क्रैची किया था। और जब टीम को जरूरत थी श्रेयस अय्यर की 2 मैचों में, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, ये वाला मैच था, और बीच में भी श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे बैटिंग करने आया था, तब भी श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो तुम्हारा इस पे क्या कहना है? और इन फॉर्म बैट्समैन जब
तुम पे किशन है, तो क्या तुम वो नहीं हो कि तुम चेंज नहीं करना चाहते? भाई इनफॉर्म बैट्समैन से ज्यादा इनफॉर्म टीम ज्यादा जरूरी होती है। जैसा कि मैं धोनी का एजेंडा चलाना चाहूंगा कि जो टीम में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो टीम जीतती जा रही है उसे खिलाते रहो भाई, वो प्लेयर तुम्हें रिजल्ट देगा। ठीक है, श्रेयस अय्यर के शॉर्ट बॉल की कमी है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जो 50 मारा है, शुभमन गिल ने भी एक 50 मारा है, दोनों आउट ऑफ टच लग रहे हैं। श्रेयस अय्यर लॉन्ग टाइम से आउट ऑफ टच लग रहा है, बट अगर तुम्हारी टीम जीत रही है तो धोनी के फंडे के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज करना चाहिए, और मुझे लगता भी नहीं आईसीटी कोई चेंज करेगी। मैं ये मुझे कह रहा लगता हूँ है तुम कि चलते रहना चाहिए, श्रेयस इवेंचुअली रिजल्ट देगा, एक मैं मैच इसमें ये कह जिता सकता हूँ देगा और कि हम लोग पागल हो जाएंगे। शुभमन गिल आउट ऑफ टच नहीं है। शुभमन गिल हर मैच में स्टार्ट देता है और वो स्क्रैची नहीं लगता है। भाई वो एक आउट ऑफ टच का मतलब यही होता है स्टार्ट में। भाई श्रेयस अय्यर जब खेलता है तो ऐसा ही लगता है भाई आज श्रेयस अय्यर गांड फाड़ देगा, लेकिन भाई वो फिर वो एक बॉल पे आउट हो जाता है। स्क्रैची तो श्रेयस अय्यर भी नहीं लगता खेलते टाइम। इस तरह से तो श्रेयस अय्यर भी नहीं लगता खैर, ये तो बात सच है। आर्यन, तुम्हारा कोई डिफरेंट ओपिनियन है? तुम्हारा भी मेरा इस ये पे तुम बिल्कुल, हाँ हाँ, तुमको क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल सिमिलर डिट्टो मेरा जो निखिल ने बोला कि भाई वही धोनी वाला एजेंडा, मतलब उसको एजेंडा नहीं भाई, वो फिलॉसफी है, मैं बिल्कुल उसमें मानता हूँ कि डोंट चेंज द वाइब ऑफ द टीम इफ नथिंग इज ब्रोकन। भाई टीम तो सब जीत रही है एंड तुम प्लेयर पे भरोसा करोगे ऑब्वियसली, एंड आई थिंक इट विल पे यू वन डे। जस्ट बिकॉज ये कि भाई ईशान किशन बैठा है तो उसे टीम में खिलाना है, आई थिंक ये फिलॉसफी सही नहीं है। मैं टीम ईशान शुड बी किशन का प्रायोरिटी। एजेंडा नहीं चला रहा हूँ, मैं बस हाँ एक ये थॉट तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम अगर इस टीम को देख रहे हो तो सबसे डॉजी पोजीशन इस समय श्रेयस अय्यर की है। एक है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम देखो कि इंडिया की अभी तक बैटिंग में सबसे बड़ी जो एक वीक पॉइंट है वो श्रेयस अय्यर है, बिल्कुल है। बट राइट नाउ टीम उसे बहुत एफर्टलेसली कैरी कर रही है, तो आई थिंक उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस पे अब मैं एक इसमें मेरा एक टेक है थोड़ा सा हल्का सा अलग। हाँ, मैं जानता था। देखो मैं अभी श्रेयस अय्यर को खिलाने के फेवर में था, हमने निखिल ने श्रेयस अय्यर का एजेंडा भी चलाया था। देखो एक बात होती है रन्ना बनाना, आउट हो जाना, लेकिन एक बात होती है कि पैटर्न्स में आउट होना। जब तुम्हारी जो एक वीकनेस है वो सबको पता होती है, वो कहीं ना कहीं खराब चीज होती है टीम के लिए। ठीक है, शुभमन गिल भी आउट हो रहा है, लेकिन वो एक पैटर्न नहीं है। शुभमन गिल डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बॉल पे जो कोई भी हो सकता है, लेकिन श्रेयस अय्यर का एक पैटर्न है, हर मैच में शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये हर टीम के, ये किसी भी टीम के लिए एक वो होता है रेड फ्लैग, कि जहाँ पे तुम्हारे एक बैट्समैन की वीकनेस है जो सब लोग जानते हैं, और वो तुम्हारा जो बैट्समैन है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द मिडिल ऑर्डर एंड द टॉप ऑर्डर, जो नंबर 4 की पोजीशन है जो बहुत क्रूशल होती है। यहाँ पे अब सवाल ये आता है, सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या जब आएगा तो क्या वो सूर्या को रिप्लेस करेगा या वो श्रेयस अय्यर को रिप्लेस करेगा? मुझे नहीं लगता किशन खेलेगा, ये कोई पॉइंट नहीं है। बस पॉइंट इतना सा है कि जब हार्दिक पांड्या आएगा तब, अगर अब मुझे नहीं पता हार्दिक पांड्या कब आएगा, अभी न्यूज आ रही है कि सेमीज तक आएगा, तब तक अगर श्रेयस अय्यर अच्छा नहीं करता है तो व्हाट विल हैपन, दैट इज द मेन इशू विद। मैं इसमें एक और पॉइंट जो ऐड करना चाहूंगा कि जैसे शुक्ला तुमने कहा कि सबको श्रेयस अय्यर की वीकनेस पता है, तो अगर तुम्हें एक नया मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए गिवन सेमीज के लिए, तो नाउ इज द टाइम यू गिव ईशान किशन अ चांस। क्योंकि अगर तुम सीधा देखो, अगर तुम श्रेयस अय्यर से स्टिक कर रहे हो तुम थ्रू आउट स्टिक करो, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर तुम्हारे मन में इतना भी डाउट है तो नाउ इज द टाइम टू ब्रिंग ईशान किशन इन। अगर तुम्हें कहीं फियर है कि श्रेयस अय्यर सेमीज में एक्सपोज हो सकता है, देखो This इस is- पे यार, देखो मैं ये नहीं कह रहा था कि श्रेयस अय्यर को निकालना चाहिए। मेरा पॉइंट इतना सा था कि अगर तुम किशन को लाते हो और किशन भी रन नहीं बनाता है तो ये तो कोई गारंटी नहीं किशन बनाएगा। देखो किशन Then you रन नहीं again go बनाता back है to अय्यर। वो। नहीं देखो हाँ नहीं, मेरी बात सुनो। if you're taking किशन, then फिर हाँ। किशन खेलना चाहिए थ्रू आउट। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये अगर देखो मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर चॉप एंड चेंज कुछ होना है तो अभी होना है, नहीं तो नहीं होना। मेरे ख्याल से नहीं होना है। चॉप एंड चेंज सिर्फ हाँ। यही है कि क्या जब हार्दिक पांड्या आएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या अच्छी बैटिंग कर ही रहा है, सूर्य ने अच्छी हाँ। बैटिंग करी है, सूर्य खेल रहा है, तो सवाल सिर्फ यही होगा जब हार्दिक पांड्या आएगा तब वो सूर्या को रिप्लेस करेगा
या वो अय्यर को रिप्लेस करेगा। अगर अय्यर को रिप्लेस करता है तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर 4 के लिए केएल राहुल रेडी है, उसमें कोई भी किसी को डाउट नहीं है। और 5 पे हार्दिक भी रेडी है। हाँ, 5 पे हार्दिक भी रेडी है और 7-6 पे सूर्या भी रेडी है, जिस तरह की सिचुएशन 6 पे मिलती है। भाई ये ठीक है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर वही मुझे नहीं चीज है, लगता ऐसा होगा, क्योंकि मुझे इंडिया लगता है टीम consistent- एक फॉर्मूला लेके आई है, इंडिया टीम हाँ। एक अपनी प्री डिसाइडेड टीम लेके आई है, और वो भाई बहुत कॉन्फिडेंट है इस टीम के वो लिए, बहुत तो वो कॉन्फिडेंट है, इसीलिए मुझे लगता है ईशान किशन का तो कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि अगर ईशान किशन हाँ। परफॉर्म नहीं करता है देन यू विल उन- अगेन हैव टू गो टू अय्यर, फिर वो हाराकिरी क्रिएट होती है टीम में। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जब हार्दिक पांड्या आएगा तो शायद इंडिया अपने पुराने जो फॉर्मूला है 4 हाँ। बॉलर और प्लस हाँ। आई हार्दिक थिंक पांड्या उसको वो डाल दे, डिपेंड तो करेगा सिराज- कि उस समय श्रेयस अय्यर क्या कर चुका होता है और हाँ, सूर्या ये भी क्या कर डिपेंड चुका करेगा। होता है। अगर श्रेयस अय्यर ने 2 मैच और इसी तरीके से आउट होता है स्क्रैची होके या सेम पैटर्न पे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इंडिया माइट थिंक ऑफ ड्रॉपिंग हिम। इसके could बाद be, मैं but जो not right दूसरा now. पॉइंट उठाना चाहता हूँ वो है लेजेंड शामी का। आई मीन शुक्ला, तुमने बहुत एजेंडा चलाया है शामी का सबसे ज्यादा। भाई सब शुरुआत भाई हमने की है नहीं, रुक एजेंडा जाओ, की। शमी से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं और हाँ। निखिल और मैंने एजेंडा चलाया था, नंबर 8 बैट्समैन का। हाँ, आई थिंक इस मैच के बाद क्लियर हो चुका है कि हमें नंबर 8 पे बैटिंग चाहिए, ठीक। चाहे एग्जैक्टली वो मेरा अश्विन यही पॉइंट था। अब या मेरी बात शार्दुल सुन हो। लो। हाँ। रुक जाओ, तुम्हें मौका दिया गया बोलने का, हटा दिया हाँ, जाएगा, मौका- चुपचाप बैठे रहो। अच्छा। तो नंबर 8 की बैटिंग होती आज, बीट हाँ। अश्विन, बीट शार्दुल, हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट होता। हाँ, और इवन जडेजा और उस समय सूर्या खेल रहे होते तो उनको ज्यादा मौका मिलता ये हाँ। स्कोर इजीली 260 तक खींच ले जाने का। हाँ, तो जो सूर्य सिंगल्स डिनाई कर रहा था और जो सूर्य एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा था, क्योंकि दूसरे एंड पे बैट्समैन नहीं था, वो नहीं होता, चाहे वो अश्विन होता चाहे वो शार्दुल होता, तो तुम थोड़ा कंफर्टेबल ज्यादा होते। अब इसको बिल्कुल ऐसे नहीं लिया जाए कि भाई शार्दुल भी तो 0 पे आउट हो जाता तो क्या होता, इसका तो नहीं, कोई ये बात पॉइंट नहीं है। हम बता रहे लेकिन आई थिंक नंबर 8 का बैट्समैन यहाँ जरूरी है। मैं अब निखिल से पूछना चाहूंगा। भाई नहीं। मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट है। देखो, ये सारी बातें जो इसने बोली वो सारी बात पहले तो जोड़ दो, उसके बाद इसके बाद फर्दर इसको डिफेंड किया जा सकता है, क्योंकि जैसे इंग्लैंड खेली, बट जैसे इंग्लैंड खेल रही है, ये जो नंबर 8 का बैट्समैन है वो उस पोजीशन के लिए नहीं जरूरी। यही मैच अगर इंग्लैंड के अलावा कोई एक कॉन्फिडेंट टीम के अगेंस्ट होता और इस पोजीशन में अगर इंडिया 230 पे रह जाती, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई इंडिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, बट ये एक पार टोटल नहीं था, जो कि अगर 230 किसी और टीम के अगेंस्ट होता तो इंडिया हार जाती। इंडिया हार जाती। ये कहना, देखो ये मैं ये कह रहा हूँ कि चांसेस ज्यादा थे हारने। 230 Point किसी being एक वही। कॉन्फिडेंट टीम के अगेंस्ट होता तो इंडिया की चांसेस ज्यादा होते हैं, शायद वो टीम रीबिल्ड कर पाती जो इंग्लैंड नहीं कर पाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इंडिया की बॉलिंग बुरी है, मैं ये कह रहा था कि नंबर 8 की जरूरत है। 100 बातों की एक बात। हमारा इस पे हमेशा से एजेंडा रहा है। तुम्हें मौका दिया गया है, आर्यन तुम्हारी बारी। देखो, भाई मना करते बोलने से। मना क्या, तुझे हटा दें? भाई ये तो मतलब जब वर्ल्ड कप सिलेक्शन की बात थी तब से मेरा एजेंडा है कि भाई 5 मैच विनर बॉलर किसी भी टीम में एनी डे आई विल प्रेफर। और भाई जहां तक बात हुई है कि तुम कंफर्टेबल किससे फील करते हो, भाई तुमने 2 मैच में रिटर्न्स देख लिए हैं कि 5 प्रॉपर बॉलर खिलाने के तुम पे क्या है कि भले ही तुम अगर कुछ रन शॉर्ट भी हो, भाई तुम्हारे पास इतनी खतरनाक बॉलिंग है कि तुम्हें वो उतना बफर देती है रन बचाने का कि ऑन द पॉइंट है। तुम किसी पार्ट टाइमर को लाके वहां रिस्क नहीं कर सकते सिचुएशन कि अगर सिचुएशन बनी हुई है तो पार्ट टाइमर डाल के इधर उधर डाल देगा। तुम्हारे पास हर समय एक स्ट्राइक बॉलर है लाने का। और जहां तक मैं तुम बात कर रहे हो, ठीक है, बैटिंग में तुम्हारे पास एक आध अगर वो कम है तो भाई अगर तुम्हारे पास पता है कि तुम्हारे पास एक बॉलिंग का एक्स्ट्रा बफर है तो तुम्हारे जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी खेल सकते हैं, और जिसके रिटर्न हमने 2 मैच में देख लिए हैं। तो तुम 8 नंबर का बैट्समैन अभी भी नहीं चाहते? मेरा तो हमेशा ही था कि बैट्समैन की कोई जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास इस तरह के 5 बॉलर मैं हटा दूंगा आप चुपचाप। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने बॉलिंग के रिटर्न्स देखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि भाई नंबर 8 का बैट्समैन जरूरी नहीं है। तुम इस रिजल्ट को रिटर्न्स की तरीके से नहीं ले सकते। ऑल्दो इंडिया की ने एक्सीलेंट बॉलिंग की, बट यही मैच सिचुएशन को अगर देखा जाए तो भाई वो मैच सिचुएशन उस तरीके की नहीं थी। उस मैच सिचुएशन पे अगर रोहित शर्मा कहता कि आज शार्दुल ठाकुर मैं अवेलेबल कर
हो जाए या फिर अश्विन अवेलेबल हो जाए इस समय किसी एक प्लेयर ड्रॉप करने का, तो वो भाई अलाउ कर देता, शर्मा ये चाहता। तो अगर Even मैच शर्मा सिचुएशन ने पे वो जरूरत पड़ रही है तो तुम इस तरीके से देखो थोड़ी हाँ, देखो मैं कि वही कह रहा हूँ कि hindsight में। बात भाई तुम चाहने की है उसकी, पर अगर मेरी जो चॉइस थी हमेशा से वो यही थी कि भाई 5 बॉलर खेलें, एंड मैं इस पॉइंट से हमेशा एग्री करता हूँ। 8 देखो नंबर इवन बैट्समैन तुम्हारे लिए लग्जरी हो सकती है, पर 5 बॉलर का मतलब है यू गो फॉर अ किल इन एवरी मैच। इवन एट नंबर 8, इवन आफ्टर लाइक पोस्ट कॉन्फ्रेंस में शर्मा ने कहा था कि वी वर 20 to 30 रन शॉट, जो कि बहुत फेयर था। मैच इंडिया जीत गई, दैट इज ब्रिलियंट बॉलिंग, कोई डाउट नहीं है। शमी का वर्ल्ड क्लास है और 5 बॉलर्स का हमेशा वो रहता है, लेकिन टू बिगिन विद तुम 230 वाली सिचुएशन से स्टार्ट नहीं करना चाहते हो। शुक्ला, मैं नहीं तुम्हें करना चाहते हो, बट मैं अगर तुम तुम्हें उस सेंटर सिचुएशन स्टेज में आ देता गए हूँ हो, शुक्ला। पर भाई देखो मेरा पॉइंट क्या है, अब तुम्हारी लड़ाई तुम 8 दो रन से है। नहीं, तुम नहीं, दो मेरी आदत से कंडीशन, लड़ाई थी नहीं। नहीं लड़ाई नहीं, तुम 2 कंडीशन दो कि तुम्हारे पास जो अभी टीम है कि तुम पे 8 नंबर का बैट्समैन नहीं है, तुमने उसमें 230 बनाए, और एक कंडीशन है कि भाई तुम्हारे पास 8 नंबर का बैट्समैन है, तुमने तब भी 230 बनाए। जो इस कंडीशन में बॉलिंग है वो तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि 230 बचा लेगी, पर जो इस कंडीशन में 5 ओवर बोलना है तो उसमें कॉन्फिडेंट होगी ये बॉलिंग वंडर्स करके 230 बचा सकती है। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ये अभी तुम मैच का रिजल्ट देख के तुम कह रहे हो कि 230 बने और बच गए तो तुम पे बॉलिंग है। अगर ये नहीं बचते तो फिर तुम कहते 8 नंबर का बैट्समैन नहीं है, तो वो भाई बहुत देखो हाँ ऐसा है, तो भाई डाविड मलान ने बुमराह हाँ पे छक्का मारा था हाँ, आते ही, सिराज पे। वो सिराज पे सॉरी सिराज पे छक्का मारा था फिर और चौका मारा। फिर चौका मारा। अटैकिंग ओपनिंग उनकी हुई थी, ऑल्दो वो हाँ, बुमराह की ब्रिलियंसी, उसके बाद शामी की ब्रिलियंसी है हम्म, और इंग्लैंड का थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट नेचर भी है। लेकिन उस तरीके की स्टार्ट अगर कोई और टीम होती तो वो टेक ऑन करती, टेक ऑन करने के बाद यही बॉलिंग अगर वो स्टार्टिंग ओपनिंग पार्टनरशिप 70-80 रन की हो जाती तो भाई सीधे सीधे देखो ये खेलते यार कोई खेलते बात ये नहीं है, हो देखो तो तो कुछ भाई भी निखिल, नहीं सकता तो था, भाई इंडिया में भाई कोहली 100 70-80 मार की हो देता। जाती, देखो नहीं ये कोई बात नहीं है 70-80 यार, की हो जाती तो भाई फिर तुम्हारे 20 रन से भी क्या फर्क पड़ जाता क्या कि भाई फर्क 230 पड़ता, 250 हो गए, 260 फिर में भाई क्या फर्क पड़ जब तुम जाता। कह रहे हो कि भाई 80 की क्वेश्चन ओपनिंग की बात पार्टनरशिप होगी, होती है फिर ना। तो भाई मैं कह रहा हूँ भाई मेरी बात 20 सुनो, रन में क्या क्वेश्चन हो गया। रुक अगर जाओ रुक 260 जाओ भी भाई रुक बनते जाओ, बहुत यहाँ बड़ा माहौल रुक जाओ, माहौल आराम से एक एक करके बोलो ताकि हम भी समझ पाए। अब शुक्ला, हम मैं तुम्हें बोले अब सेंटर स्टेज देता हूँ, तुम आराम से 5 मिनट लेके सब बोल दो, लेकिन 5 से ज्यादा लिए तो हटा देंगे। हमारे एजेंडा कभी भी 8वें बैट्समैन ना खेले इसकी नहीं था। मेरा एजेंडा था कि अगर 8वां बैट्समैन खेल रहा है तो वो अश्विन होना चाहिए राजेंद्र देन शार्दुल। पहले तो मेरा ये एजेंडा था। दूसरा, हम आयरन की बात से हमेशा से एग्री करते हैं कि 5 बॉलर का जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8वें बैट्समैन से। रीजन भी, तुम्हारे पास 7 वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है हर भाई सिचुएशन के भाई लिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जिस तरीके का तुम जो निखिल पॉइंट बोल रहे थे मैं उसको कैरी ऑन करता हूँ कि जब सिराज अंडर प्रेशर था, और ये दिख रहा है हमें, जब सिराज अंडर प्रेशर था, अगर यहाँ पे सेम टीम होती, शार्दुल खेल रहा होता, हार्दिक पांड्या भी होता, तो बताओ मेरे 250-60 रन भी होते। तो जो बुमराह ने 2 विकेट लिए, 5 ओवर का स्पेल डाला, अब बुमराह तो नहीं डाल सकता था ना। तो मैं उसके बाद अगर प्रेशर रखना है टीम पे तो तुम्हें शामी चाहिए भाई। वो शामी की क्लास है कि वो भाई, तुम कह रहे हो इंग्लैंड अंडर कॉन्फिडेंट है, जिस तरीके की बॉलिंग नहीं हो रही ऑफ थी ना, कोर्स शामी बॉलिंग हुई क्लास भाई, है। जिस वो तरह की अंडर शामी बॉलिंग हुई है कॉन्फिडेंस, हर टीम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएगी उस बॉलिंग में। जिस तरीके की बॉलिंग हो रही थी, जिस तरीके का प्रेशर क्रिएट किया था भाई, मेरे ख्याल से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कि इंग्लैंड का एक अंडर कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग चीज है, वो मैं पॉइंट वैलिड है। लेकिन जब क्लास पेस बॉलिंग 145 पे स्विंग होती है ना, तो कितना भी कॉन्फिडेंस हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, सबके एज लगते एक हैं। चीज बताओ, हमारी आर्यन तुमसे बात हो रही थी जब इंडिया हाँ 230 रन बन गए थे तो हम लोगों का हाँ डिस्कशन चल रहा था इंग्लैंड कितने ओवर में जीत जाएगी। तो भाई, हमने वो कहा तो था एक वैसी 35 बात ओवर, थी तुमने कहा था भाई 38 ओवर। हाँ तो उसके बाद तुम ये बात बोल रहे हो। वही भाई मैं कह वो रहा हूँ, तो एक उसके मजाक की बाद बात थी भाई, कितने में खत्म हो जाएगा, हमें ये हमेशा उम्मीद थी भाई अच्छी बॉलिंग करेगी। देखो, मेरा और अंश का डिस्कशन हुआ था, उसमें हम दोनों ने कहा था कि फाइट तो होगी। ये अंश और हाँ मेरी ये बात हम हुई। लोग को और भी लग रहा था क्योंकि पिच भी थोड़ी भाई बॉलर पिच भी फ्रेंडली ऐसी थी। थी, पिच भी ऐसी नहीं, थी, पिच फाटा नहीं थी। अब इस पे काउंटर ये ले लेते हैं कि 260 होते और 80 की ओपनिंग लग जाती और हमारे पास बॉलिंग होती शार्दुल ठाकुर, मेरी बात सुनो, ये वाला हाँ काउंटर मत दो, फालतू है। हाँ, तो ये जो हम निखिल ने बोला था हम निखिल चलो निखिल हाँ हमें मेरा पॉइंट हरवा देगा और कुछ नहीं। कंटिन्यू कंटिन्यू। हम ठीक है। शुक्ला तुमसे ये कहना चाह रहे हैं कि
जो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, हाँ, जो जाना चाहिए कन्वर्सेशन, उस तरफ जाना चाहिए हाँ। कि क्या सिराज खेलेगा या शमी खेलेगा। शमी। भाई शमी। अगर ये टीम नहीं अगर इस ये टीम में टीम नहीं आपको, खेलेगी, ये टीम नहीं खेलेगी जैसे ही हार्दिक वापस आएगा, सबको पता है हमें। तो भाई सिराज को ही जाना चाहिए भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं रहती। इसमें कोई मेरे ये तो ख्याल से क्लियर है। सेकंड ओपिनियन अब नहीं होना यहाँ पे चाहिए। ये नहीं होगा कि भाई सेम टीम, भाई बेटर बॉलिंग शामी ने की है, शामी का एक्सपीरियंस बेटर है, और सिराज ने उतनी अच्छी बॉलिंग। और सिराज देखो, का एक चीज और है, सिराज की जब बॉलिंग खराब होती है तो वो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखता है, वो फील्ड पे भी दिखता हाँ है फिर। हाँ मैं बिकॉज सब बात हाँ को एक कंसाइज करना चाहूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि खेलेंगे तो देखो, जो 5 बॉलर वाली थ्योरी है वो मैं एग्री करता हूं कि 5 फ्रंटलाइन बॉलर्स हमेशा अटैकिंग ऑप्शन होता है, एग्री। लेकिन जो बेटर बैलेंस है वो तुम्हें 8 बैट्समैन प्लस 3 बॉलर्स और फिर 3 ऑलराउंडर और 3 बॉलर्स एग्री। देते हैं। एंड आई एग्री, बैलेंस, बट अश्विन शुड बी द प्रेफरेंस, मेरा बस यही एजेंडा है। देखो तुम्हारा एजेंडा थोड़ा अनफेयर है क्योंकि तुम शार्दुल को गंदा कह रहे तुम हो इस शार्दुल एजेंडा लेटर हो चलाने। ऐसा नहीं कह रहे, इसलिए। अश्विन को बेटर कह रहे हैं, सिर्फ ये है। नहीं भाई तुम अश्विन, शार्दुल लेटर हो। देखो मैं तुम्हारी बात को भी मानता हूँ कि अश्विन इज अ वे बेटर क्रिकेटर देन शार्दुल, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। बट द थिंग इज, बहुत सारे टीम सिलेक्शन मैच पिच कंडीशंस और सिचुएशन बेस होता है। एंड आई थिंक बहुत इस पिच पे अगर हार्दिक होता तो हम अश्विन को ही देखते और हम शायद शमी नहीं देखते या सिराज नहीं देखते। बट True. सिंस नहीं था तो वो ऑलराउंड वाला ऑप्शन नहीं आ पाया। बट हम सबको ये भी पता है कि जैसे ही हार्दिक फिट होगा, शार्दुल अंदर आएगा एंड सिराज बाहर जाएगा। एंड 8 बैट्समैन थ्योरी जो कि हमने आज भी देखी कि 8 बैट्समैन होना जरूरी था। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि भाई 5 बॉलर होना गलत है, लेकिन 8 बैट्समैन इज नेसेसरी। ये हमने बेटर बैलेंस है, थोड़ा सा एक कुशन है यार। बैलेंस है, तुम पे कुशन मिलता है। और हमने देखा सूर्या और लास्ट में जडेजा थोड़ा कंजर्वेटिव खेलने लगे थे, वो कंजर्वेटिव उतना नहीं खेलते। इसका मतलब ये नहीं कि 230 नहीं बनते, क्या पता फिर भी 230 बनते, लेकिन उससे तुम्हें 270 जाने के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। सिमिलरली तुम ज्यादा बॉलिंग करोगे तो तुम्हें विकेट ज्यादा लेने के चांसेस मिलेंगे, लेकिन जो बेटर बैलेंस तुम्हें देगा वो तुम्हें एक्स्ट्रा बैट्समैन देगा। तो वो डिस्कशन है पूरा। True. आई थिंक इंग्लैंड की अगर हम इस पे, हाँ खुद ही चला गया। अच्छे, चलो तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ इसमें क्योंकि ये सब अच्छा हो चुका है। इंग्लैंड की बैटिंग से शुरुआत करते हैं भाई। आई थिंक इंग्लैंड की जो स्टार्ट थी, इट वाज अ स्टेबल एंड एक सॉर्ट तुम अटैकिंग स्टार्ट भी कह सकते हो क्योंकि उन्होंने सिराज पे प्रेशर डाला, मलान एंड बैरिस्टो ने। पर उसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं भाई बुमराह की क्या क्लास है, बुमराह का क्या जलवा है एकदम। बुमराह ने भाई आके बोल्ड किया और फिर रूट को पहली बॉल पे आउट किया। उस समय भाई मेरी एकदम प्रेडिक्शन थी भाई ये तो जो रूट वाला मैच है, एकदम उसके हिसाब वाला मैच है कि भाई 100 बॉल में 60 बना दी और टीम जीत जाएगी। पर जो रूट को जिस तरीके से आउट किया बुमराह ने, तुम ऑल क्लास कहोगे इसे। तुम अभय शुक्ला क्या कहना चाहते हो बुमराह की एक और खतरनाक ओपनिंग स्पेल पे? मेरे ख्याल से हम लोग बहुत बुमराह की बात कर चुके हैं। हाँ मतलब अगर दुनिया के सारे बॉलर्स यहाँ हैं तो बुमराह यहाँ है। मतलब बुमराह क्लास अपार्ट बॉलर है दुनिया के सारे बेस्ट बॉलर्स के साथ, मतलब बेस्ट एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तो कपिल देव बहुत बेटर है बुमराह से ओवरऑल। चलो इसमें मेरा एक पॉइंट है कि भाई अब एक नहीं, हमने एक्चुअली 2-3 मैचेस में ऐसा देख लिया कि स्टार्टिंग में सिराज पे प्रेशर पड़ रहा है। हमने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में भी देखा और मैच में भी देखा कि भाई सिराज पे शुरुआत में टीम प्रेशर डालने में सक्सेसफुल हो पा रही, वो तो बुमराह दूसरी एंड से तो बैलेंस हो जाता है। इस मैच में इंडिया के पास शामी था जिसने एकदम भौकाली बॉलिंग कर दी। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो कि मैंने और भी एक्सपर्ट्स वगैरह के व्यूज सुने कि दे बिलीव कि शामी शुड स्टार्ट विद द न्यू बॉल विद फॉर इंडिया विद बुमराह। तुम इससे एग्री करते हो? आई थिंक यहाँ पे दोनों ही बातें हैं। एक तो शामी बेटर बॉलर है न्यू बॉल का, और सिराज ने जितनी अच्छी बॉलिंग की है वो पुरानी बॉल से जाके करी है। हाँ तो मेरे ख्याल से दोनों ही चीजों को अगर देखो तो शामी एंड बुमराह आर द बेटर ऑप्शंस टू स्टार्ट विद द हाँ प्रोसीडिंग्स, एंड देन सिराज इफ इंडिया प्लेज विद द 5
एंड बुमराह का भी एक इंटरव्यू है जिसमें उसने बोला है कि आई रियली एंजॉय बॉलिंग विद शामी, एंड उसने शामी को एकदम लेजेंड बोला है। शामी तो लेजेंड है। तो मैं वापस आ चुका हूँ मेरे इंटरनेट हाँ। कनेक्शन के जाने के बाद। हम लगता लोग है बुमराह के मुझे 2 बस विकेट से आगे बढ़ चुके हैं, तुम उसके आगे से ले सकते हो शामी पे एकदम। आई थिंक शमी की बॉलिंग पे मैं तुम ही लोग काफी एक्साइटेड थे आर्यन, तुम एक्साइटेड थे स्टोक्स के डिसमिसल के बारे में बात करने के लिए। आई थिंक उस इनिंग्स में वो स्टोक्स के ही डिसमिसल के बारे में नहीं। हाँ देखो, मेरी पहली बात तो शामी में बात करना चाहूंगा कि भाई मैं हमेशा से शामी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ भाई। जो एकदम स्वैग है भाई शामी का कि 6 में से 5 बॉल डॉट और छठी विकेट, ये जो स्वैग होता है एकदम, ये अनमैच्ड है भाई। शामी इतना चैड़ है, वो आता है, उसने अपने 2 विकेट लिए, फिर वो जाके बैठ गया, उसकी जगह ईशान किशन आ गया कीपिंग करने, फील्डिंग, और फिर वो दोबारा विकेट ले लिए। मेरा स्टोक्स को लेके पॉइंट था ऑब्वियसली भाई, हमने देखा कि जिस तरीके से स्टोक्स को नचाया शामी ने, और तुम ये नहीं कहोगे कि वो स्टोक्स की कंजर्वेटिव अप्रोच थी भाई, वो बॉलिंग ही ऐसी थी कि अगर कोई बहुत बड़ा बैट्समैन आपका गुड डे ना हो तो भाई वो ऐसा ही ट्रबल होगा। स्टोक्स को लेके मैं कहना चाहूंगा कि स्टोक्स को मैंने पूरे वर्ल्ड कप में ऑब्जर्व किया है भाई। जो एकदम एक्सपेक्टेशन थी कि स्टोक्स इज द मैजिक मैन, ऑब्वियसली वी ऑल नो स्टोक्स इज द मैजिक मैन, वो कुछ भी करने के केपेबल है। पर जो स्टोक्स को मैंने इस वर्ल्ड कप में देखा, बैटिंग में भी फील्ड में भी, आई थिंक स्टोक्स में वो एनर्जी ना वो मोटिवेशन दिखा है कि ही वांट टू गिव इट ऑल। बिकॉज भाई तुम वहां देखो कि जब स्टोक्स ने 12 बॉल डिफेंड कर दी तो 13वीं बॉल डिफेंड करने में उसका कुछ बुरा नहीं होता, पर वहां स्टोक्स ने आउट ऑफ द जेल जाके स्ट्रगल को एकदम छोड़ के शॉट खेलने का वहां पे डिसीजन लिया। तो आई थिंक मैं जो स्टोक्स ने पूरे वर्ल्ड कप में खेला, आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं स्टोक्स में लैक ऑफ मोटिवेशन दिखा है कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई इंग्लैंड के लिए अच्छा नहीं करना चाहता, पर जिस तरीके से उसे, क्योंकि हमें ये अब दिखता है कि भाई स्टोक्स का एक एजेंडा है क्रिकेट में कि वो टेस्ट क्रिकेट पे ही पूरा फोकस करना चाहता है और मेजरली अपनी एनर्जी वहीं लगाना चाहता है। पर जिस तरीके से इंग्लैंड ने उसे बुलाया कि भाई तुम आ जाओ खेलो, तो मेरे ख्याल से स्टोक्स में मुझे उतना मोटिवेशन नहीं दिख रहा है इंग्लैंड की व्हाइट बॉल टीम के लिए अच्छा करने का। ऑब्वियसली तो क्या बाकी भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो शुक्ला तुम इस बात से एग्री करते हो? मैं तो डिसएग्री सा करता हूँ, लेकिन तुम शुक्ला अपना ओपिनियन रखना चाहते हो? मेरे ख्याल से जो स्टोक्स को लाना था, पहले तो स्टोक्स एक बहुत बड़ा मैच विनर है, इसमें तो हम सब लोग हाँ। जानते हैं। लेकिन स्टोक्स के आने से जो हमने ऑब्जर्व की हैं चीजें, पहले तो उनका टीम कॉम्बिनेशन मिला कि स्टोक्स को एक्मोडेट करने के लिए। एंड आई थिंक इसमें एक चीज और है कि स्टोक्स को लाना भी भाई इंग्लैंड की वर्ल्ड कप प्रिपरेशन को थोड़ा एक्सपोज करता है। बिकॉज अगर तुम ये आर्ग्यूमेंट दो कि भाई वो मोइन अली को भी तो ले आते, क्योंकि मोइन अली इसलिए लाते क्योंकि उनपे स्पिनर है ही नहीं, और स्टोक्स तो एज अ बैट्समैन खेल रहा है, और उनकी टीम में बहुत बैट्समैन है इंग्लैंड की में। तो मेरे ख्याल से स्टोक्स को लाना भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा दिखाता है कि इंग्लैंड की वर्ल्ड कप प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी कभी भी। मैं एग्जैक्टली इसमें सेम ये पॉइंट। ऐड करूंगा कि स्टोक्स को लाना मतलब ऐसा कुछ नहीं था, उनको हमेशा से पता था स्टोक्स सिर्फ बैटिंग करेगा, और उनने एक बैट्समैन को ही रिप्लेस किया था, एज सच उनने एक ऑलराउंडर को रिप्लेस नहीं किया। हाँ अब वो चला नहीं वो बात है, लेकिन आई थिंक बैलेंस पे वो कोई वही बात है, हिंड्रेंस नहीं। चला नहीं वही बात है। अगर चल जाता तो हम हाँ यही कहते कि ले आए, वो तो वाओ। हाइंडसाइट की बात है। लेकिन जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी कि स्टोक्स के आने के बाद सिर्फ इंग्लैंड को एक कोई भी राइट कॉम्बिनेशन नहीं मिला। वो पहले एक मैच जीते भी स्टोक्स के बिना, फिर जब स्टोक्स आया तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, फिर उन्होंने फिर बहुत सारे चेंजेस किए, फिर उन्होंने फिर से कुछ चेंजेस किए। और उसके बाद पॉइंट ये है कि अगर स्टोक्स ना भी आता तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड की ना ही फायर पावर पे कोई फर्क इतना नहीं पड़ता। उनके पास बेटर बैट्समैन है, फिल शॉल्ट है, बेन ड्यूके है, हैरी ब्रूक जिसने सबसे अच्छा हैरी खेला ब्रूक वो बाहर बेंच बैठा पे। हुआ है अभी। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो उनकी स्ट्रेटजी थी वर्ल्ड कप को लेके उसको एक्सपोज करता है। और मेरे ख्याल से जो लैक ऑफ मोटिवेशन वाली बात है वो कहीं ना कहीं मुझे भी दिखती है, क्योंकि स्टोक्स को जो हम जानते हैं वो फाइटर है। बिल्कुल। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल वाली बात हो, चाहे वो 2019 वर्ल्ड कप फाइनल वाली बात हो, चाहे वो एसिस का हो, कि ही नोज हाउ टू फाइट। लेकिन जो इस वर्ल्ड कप में दिख रहा है, या जो स्पेशली सामी के स्पेल में दिखा है, स्टोक जस्ट वांटेड टू गो आउट इनटू द पवेलियन एंड सिट भाई जस्ट। बिकॉज जहां तक जो शुक्ला ने बात की T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, अगर तुम रिमेम्बर करो हाँ, भाई, स्टोक्स के बहुत प्ले एंड मिस हुए थे, बहुत ज्यादा, बहुत एज भी लगे, पर कहीं भी स्टोक्स ने एक बार भी रैश शॉट नहीं खेला। तो मेरे ख्याल से वो जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो कहीं ना कहीं उसी चीज का रिफ्लेक्शन है। आई वुड नॉट से कि इट इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन इन द स्टोक्स, आई वुड से इट इज जस्ट अ फ्लॉ इन द इंग्लैंड स्ट्रेटजी। तो आई थिंक काफी अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया का विद द बॉल, एंड आई थिंक इट्स जस्ट अनदर चेक बॉक्स फॉर इंडिया कि हाँ टफ सिचुएशन में बैट फर्स्ट करके कुछ रन्स पुट अप करना, एक्सेप्शनल और एक्सेप्शनल। और फिर उसके बाद एक्सेप्शनल बॉलिंग करके 100 रन से जीतना। क्योंकि भले ही कॉन्फिडेंस इंग्लैंड का डाउन हो, लेकिन
it's still भी- the same batting, it's still the same skill levels. So भाई और हाँ मतलब- मैं यहाँ पे इंडिया की बॉलिंग की जो बात है उसमें एक प्लेयर और का नाम लेना चाहूंगा, कुलदीप यादव। लोकल बॉय कुलदीप यादव का। भाई मेरा और निखिल और जितने लोग भाई ग्राउंड में बैठे थे सबका ओपिनियन था, खैर तुमने तो नहीं देखा होगा भाई, जिस स्पीड से भाग के कुलदीप बॉल पकड़ रहा था, भाई उस दिन मतलब ये लग रहा था कुलदीप भाई बहुत बॉन्टी ज्यादा रोड फील्डिंग कर रहा है एकदम, क्वैप है फेंक के जो भाई भागे कुलदीप ने बॉलें पकड़ी है वहां पे, सब एकदम फैन हो गए थे कुलदीप के वहां पे। तुमने निखिल देखा तो उस पर क्यों नहीं कुलदीप ने बोलते? बटलर को बोल मारा था। हाँ उस पर भी आता भाई है कुलदीप की वो फील्डिंग, क्योंकि वो हमने कभी देखी नहीं है। कभी नहीं देखी, मतलब वहां पे पहली बार कुलदीप को ऐसे भागते हुए देखा भाई, जैसे मिचेल सेंटनर भाग रहा हो भाई, वो भाग के एकदम कैरी करके फेंक देना। भाई कुलदीप बहुत ज्यादा अच्छी फील्डिंग कर रहा था, तो ऑफ कोर्स उसकी शुक्ला तारीफ तो तुम बनती क्या है। ये कहना चाहोगे कि केकेआर से जो भी निकलता है और दूसरी टीम में जाता है वो हमेशा अच्छा रहता है? Obviously. भाई हिस्ट्री तो यही दिखाती है, हमारे 2 खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी खेल भी रहे हैं वर्ल्ड कप में, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव शुभमन गिल। और शुभमन गिल। शुभमन गिल, और एक ऑस्ट्रेलिया में भी खेल रहा है जो अभी केकेआर में है, पैट कमिंस। भाई पैट कमिंस अभी केकेआर में नहीं है। बैट कमिंस तो है ही नहीं। कब तक लास्ट टाइम केकेआर में तो खेला है वो अपनी क्रिकेट, अभी तक तो केकेआर में ही है। तो भाई दिल्ली में भी तो खेला है। दिल्ली कब खेला? अभी तक तो केकेआर में ही है। दिल्ली हाँ। से भी खेला है जहीर खान के अंडर। नहीं अरे लास्ट मैच जो लास्ट आईपीएल आईपीएल नहीं इस बात से तो मैं एग्री करूंगा भाई इस पे तो तो कोई I बात ही think- नहीं, ये तो हम लोग खुद मानते हैं। हाँ आई थिंक जो भी इमर्जिंग प्लेयर हो उनका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए उनको केकेआर में भेज के निकाल देना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल नहीं बस आरसीबी किसी भी लेकिन player- इसमें ज्यादा फेमस है अगर इमर्जिंग प्लेयर की बात हो। एक और मेरा इस पे सबसे सवाल है कि क्या तुम्हें लगता है कि आज की जीत में धोनी का हाथ था, क्योंकि उसने शर्मा को ओपन करवाया और कैप्टनसी मिल गई उसे फिर? आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा कि वीडियो से हम टॉपिक से नहीं भटकते हैं, इसमें भाई फालतू मेरे agenda हिसाब से ये जाने तो एक की- इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निखिल तुम जवाब नहीं देना ये चाहोगे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आर्यन सही कह रहा, और क्या, ये एजेंडा चलाने वाली बात है। ऐसे तो भाई फिर फालतू कितनी बातें करने बैठ जाओ अपने अपने प्लेयर की। भाई धोनी अभी से बैठ जाए भाई, इसमें युवराज की भी तो छाप दिख रही है। भाई युवराज की तो छाप थी आज की जीत में, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। खैर आई थिंक इंडिया आर सेमीफाइनल्स बाउंड इजी नाउ। अब तो दिख ही रहा है कि एक पैर तो घुस ही चुका है, और जिस तरह से पॉइंट टेबल शेप अप भी हो रही है इंडिया, आई डोंट थिंक अगर सब हार जाती है तब भी फोर्थ से नीचे जाने वाली है, तो कि नहीं हारेगी। एब्सोल्युटली जीरो है। जीरो तक इसके- नहीं, लेकिन बिल्कुल समझ नहीं 10-0 है। हार ही और नहीं उसके सकती। बाद इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि काफी बुरा हुआ जो कुछ रिजल्ट्स जाए गए, जिससे टेबल बहुत सेपरेट हो गई टॉप 4 और बॉटम 6 में। आई थिंक टॉप And- 5 टॉप इंक्लूडिंग अभी- अफगानिस्तान। भाई अच्छा। अफगानिस्तान, अब तुम वो कह रहे हो कि उनमें शायद उतना कैलिबर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को शायद हरा दें, पर अभी तुम देखो तो टॉप 5 तक एकदम टेबल ओपन है। लेकिन मतलब इसमें एक और- पॉइंट है, कैलिबर की बात नहीं है। अगर न्यूजीलैंड के 2 जो मैच टफ हैं, एक न्यूजीलैंड का हाँ। मैच है साउथ अफ्रीका से, और एक न्यूजीलैंड मैच है पाकिस्तान से। अगर न्यूजीलैंड हाँ। थोड़ा स्लिप करती है तो आई थिंक अफगानिस्तान आर इन द पिक्चर। हाँ वही ना कि या मतलब फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान की सारे जीत किस्मत जाए उनके हाथ और में है अभी भी। देखो या फिर अफगानिस्तान को पाकिस्तान जीतना सारे भी जीत पड़ेगा सकती है अभी, और नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान को जीतना पड़ेगा ही, मैं कह रहा हूँ भाई नेदरलैंड्स जीतना तो सभी को पड़ेगा, बिना देखो जीते कौन मैं पहुंच जाता है। दिल से चाहता हूँ कि पाकिस्तान पहुंच जाए कैसे भी। सेम भाई, पाकिस्तान बिल्कुल पहुंच सकती है अभी। हम अगर दिल से चाहते हैं तो अफगानिस्तान की चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। भाई वो तो चलो लेकिन ठीक है इन भाई अदर न्यूज देखो, एक इमोशंस की बात अलग है, डिजर्विंग भी देखो, पाकिस्तान डिजर्विंग नहीं है भाई। भाई, डिजर्विंग तो अफगानिस्तान है, नो डाउट। हाँ भाई डिजर्विंग तो लेकिन- फिर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ही है। डिजर्विंग वाली बात क्या होती नहीं, हाँ, नहीं ये- अफगानिस्तान लेस डिजर्विंग नहीं है इनसे। हाँ भाई, तो भाई- वो ज्यादा डिजर्विंग है। क्यों? तभी तो टॉप क्योंकि 4 उनने में अरे है। अच्छा खेला। भाई, और हम टॉपिक से भटक रहे थे। इन अदर न्यूज इंजमाम उल हक ने अपना बताया। इस्तीफा दे दिया है एज चीफ सेलेक्टर ऑफ With- पाकिस्तान हाँ विद इमीडिएट इफेक्ट, विद इमीडिएट अभी इफेक्ट। के अभी वाला जयकांत शिगरे। और मैंने फिर, हम सब नहीं देखा होगा क्योंकि हम सब शोएब अख्तर फैंस हैं, वो मुझे तरस आता है शोएब अख्तर के लिए।
शोएब अख्तर ने क्या मैं बोल च- दिया? रो रहा था। मैं तो रोता और क्या रहता है भाई, बोले बहुत दिन भाई से रो शोएब रहा हूँ। अख्तर ने मतलब बहुत इमोशनल होकर ये बोला है कि मैं फॉलो नहीं करता पाकिस्तान क्रिकेट क्योंकि मुझे दुख होता है। भाई दुख होना चाहिए, पाकिस्तानी क्रिकेट जहाँ थी और जहाँ है, और एंड सिर्फ मैं भाई सही एट में द एंड चाहता ऑफ हूँ द डे कि सिर्फ मैनेजमेंट है, एट द एंड ऑफ सिर्फ द डे। मैनेजमेंट। एंड मैं सही में दिल से चाहता हूँ कि शोएब अख्तर को कुछ बना दिया जाए ताकि वो एक बार अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ले सारी। जो वो मैं फिर खुन्ने ये नहीं खोलना सुनना, चाहता है भारत के। मैं ये जानता हूँ कि अगर शोएब खुन्ने अख्तर खोलना। बन गया और शोएब अख्तर हार गया तब भी वो किसी पे इल्जाम लगा देगा कि मुझे ये करने नहीं दिया गया। हाँ। तो आई थिंक ये खैर तो वो तो अलग ही टॉपिक है। लेकिन इन सब के बाद आज के मैच की फाइनली बात करते हैं, अफगानिस्तान बांग्लादेश की। श्रीलंका, बांग्लादेश अफगानिस्तान श्रीलंका। श्रीलंका की। भाई तू सो जा अब। देखो, अगर श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका को इज्जत से मैच बहुत इजीली जीतना चाहिए था, लेकिन ये अपसेट थी एक और। कि क्या हम इसको अपसेट कहें या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, मेरे ख्याल से इसे अपसेट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैच से भाई पहले अच्छे भी में भाई बेटर प्लेस टीम अफगानिस्तान थी। और अफगानिस्तान, क्योंकि मैं क्यों बेटर कह रहा हूँ, क्योंकि भाई अफगानिस्तान को अगर तुम देखो, दे हैव अ विनिंग फार्मूला। उन्हें ये नहीं कि उन्हें पता नहीं कैसे जीत रहे हैं, पर वो जीत जा रहे हैं। उनके पास एक आई जीत का थिंक तरीका है। आई थिंक जो ट्रॉट का रोल है उस टीम में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ट्रॉट ने मैं जो हाँ ये दो लोग का नाम लेना चाहूंगा। मैं एकदम सलाम करना चाहूंगा जोनाथन ट्रॉट को और अजय जडेजा को, क्योंकि उनके आने के बाद से अफगानिस्तान क्रिकेट में बहुत इंप्रूवमेंट दिखा है। तो हेड्स ऑफ टू देम आल्सो। अजय जडेजा का नाम मैं इसमें नहीं जोड़ूंगा क्योंकि अजय जडेजा ने वर्ल्ड कप से एक दिन पहले ही ज्वाइन करा है। और भाई उसको उसी के चाहिए बाद फिर, उसने पूरे सब कुछ बदल दिया। और क्या, तभी तो है। तभी भाई जोनाथन पहला ट्रॉट तो मैच भाई हार गए लगता वो। कुछ कर पाता है, ये सब बहुत पहले से ज्वाइन है। क्या था हाँ, भाई, कुछ नहीं था। तो अरे तभी तो जडेजा अजय जडेजा का नाम होना चाहिए। भाई क्या हाँ लॉजिक क्या है तुम्हारा? क्योंकि जडेजा ने एक दिन पहले ज्वाइन किया तो कुछ नहीं हो सकता। भाई। खैर आई थिंक एक और बहुत प्रोफेशनल चेज बाय अफगानिस्तान। 46 ओवर में रन्स नॉक करना 230 और बहुत इजीली नॉक करना। कभी ट्रबल में नहीं लगी अफगानिस्तान, हमेशा से अंडर कंट्रोल थी। और अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकती है तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इससे ज्यादा मैं इस मैच के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वेरी गुड। तो आई थिंक दैट्स इट। किसी को कुछ तड़कता भड़कता सवाल? कोई सवाल नहीं। इंडिया का अगला मैच 2 तारीख को है, किससे है? श्रीलंका श्रीलंका से। बानखेड़े में, बानखेड़े। आई थिंक ये भी एक बहुत गंदा मैच होगा जिसमें स्टैट पैड कर सकता है शर्मा, कोहली और गिल भी, और मे बी रामराज शर्मा, फॉर्म में आ जाए। बस हम ये चाहते हैं इंडिया पहले बैटिंग करे, क्योंकि हम नहीं देखना चाहते फिर से वो 150 बना के आउट हो जाए श्रीलंका और फिर बस खत्म हो जाए। भाई एनीवेज आई श्रीलंका की थिंक बल्लेबाजी तो ठीक ठाक है। देखो, बल्लेबाजी कितनी भी ठीक ठाक हो, श्रीलंका कुछ नहीं है इंडिया के सामने। इंडिया के सामने इस समय वर्ल्ड कप में कोई भी कुछ नहीं है। श्रीलंका की ठीक ठाक थी, 50 पे ऑल आउट हो गई थी एशिया कप के फाइनल में। देखो, मैं ये कहूंगा कि आई थिंक एक टीम जो चैलेंज कर सकती है वो साउथ अफ्रीका है, और ऑन देयर डे ऑस्ट्रेलिया तो किसी को हरा ही सकती है। बाकी भाई ऑस्ट्रेलिया आ रहा न्यूजीलैंड है, के हमें पास डर तो है। फॉर्मूला है। भाई तो हम नहीं चाहते नॉकआउट में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से मिले, हम रिलेटिव सेम, ये हम नहीं नहीं बता चाहते रहे। ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई भी हो। कुछ भी हो जाए ऑस्ट्रेलिया से, हम नॉकआउट में नहीं मिलना चाहते भाई। न्यूजीलैंड मैं भले चाहता हरा हूँ रहा इंडिया हो लेकिन साउथ अफ्रीका को खेले सेमीज में और बेस्ट फाइनल है। में पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड। और वो चलो नरेंद्र ठीक मोदी है, हम जा स्टेडियम में रहे हैं। अगर। ओके, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो द सिली पॉइंट। सी या गाइस।